नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश शर्मा। मैं आपको करा रहा हूं 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर आप सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वर्ल्ड क्लास मटेरियल चाहिए जिसमें कि सारा सिलेबस कवर हो और सिलेक्शन वाला मटेरियल हो, तो ज्वाइन कीजिए हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए इन नंबर्स पे। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो कि है @study for civil services, ये भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और फ्री मटेरियल मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम। फ्रेंड्स, ड्रेनेज सिस्टम में इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार पहले सुन लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, ड्रेनेज क्या होती है, रिवर्स कैसे हमारी फ्लो करती है। उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप के हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारे पास दो टाइप के हमारे पास रिवर सिस्टम्स है। एक हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम है जो रिवर्स हमारे पास हिमालय से ओरिजिनेट करती है। दूसरा है हमारे पास पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो रिवर हमारे पास साउथ में, जो हमारे पास प्लेटू है, सदर्न प्लेटू है, वहां से ओरिजिनेट करती हैं। और उसमें जो हिमालयन जो रिवर्स है उसमें हमारे पास 3 मेजर रिवर्स हैं। हमारे पास इंदस है, वेस्टर्न मोस्ट रिवर, फिर उसके बाद गंगा आती है बीच में, एंड देन फिर उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट जो रिवर है हमारे पास ब्रह्मपुत्र है। उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे कहां कहां से कैसे कैसे फ्लो करती हैं और कहां पे वो फॉल करती है, यानी कि कौन से ओशंस में फॉल करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ रिवर्स हमारे पास ईस्ट में फ्लो करती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, और कुछ रिवर्स हमारे पास थोड़ी बहुत रिवर है जो वेस्ट में फ्लो करती है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, फिर हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स है, जैसे कि हमारे पास गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, वो रिवर्स हमारे पास कहां से ओरिजिनेट करती हैं, कहां पे फॉल करती हैं। उसके बाद हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास रिवर रिजाइम क्या होता है, कि रिवर हमारे पास थ्रू आउट द ईयर कैसे फ्लो करती है, कितना पानी उसमें कौन कौन से सीजन्स में रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे पास रिवर फ्लो करती हैं। ये देखिए हमारे पास जो रिवर फ्लो करती हैं, जो वाटर फ्लो करता है थ्रू रिवर्स, नालाज, नाले होते हैं आपके जहां से वाटर फ्लो करता है, आपकी नहरें होती हैं, एंड इवन चैनल्स भी होते हैं कुछ हमारे पास जो वेल डिफाइंड चैनल्स होते हैं। जो हमारे पास रिवर होती हैं हम वहां से वो फ्लो करती हैं। अगर हमारे पास जो चैनल्स है जहां से वाटर फ्लो करता है अगर ये इल डिफाइंड है या फिर चोक हो जाते हैं, या तो क्या होता है, फ्लडिंग हो जाती है। आपकी जो वाटर है उन चैनल से हटके दूसरे एरियाज में चला जाता है और वाटर अपना फ्लड क्रिएट कर देता है, आपकी बाढ़ आ जाती है। जैसा आप आजकल इस सीजन में देख रहे हैं कि आपकी जो रिवर कोसी है वो आपके बिहार वगैरह में बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, असम में बाढ़ आती है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास ड्रेनेज क्या होता है। यहां देखिए ड्रेनेज है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। जो हमारे पास वाटर फ्लो करता है और थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज। एंड जो उसका जो नेटवर्क होता है ऑफ सच चैनल्स का, उन चैनल्स का नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। फ्रेंड, जो हमारे पास ये ड्रेनेज पैटर्न है, ये एरिया का, ये आउटकम किसका है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का। और इसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो आपके इफेक्ट करते हैं, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, जो हमारे पास लैंड की टोपोग्राफी है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेटू है हमारे पास। फिर स्लोप, क्योंकि आपको पता है वाटर जो फ्लो करता है, जो चैनल्स में फ्लो करेगा वो हायर स्लोप से लोअर स्लोप में फ्लो करेगा। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, की कौन से सीजन में कितना फ्लो आता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो ड्रेनेज होता है वो क्या होता है। जब कोई वाटर फ्लो करता है एक वेल डिफाइंड चैनल से, यानी कि आप देखते होंगे आपका पाइप से वाटर फ्लो करता है, आपकी ड्रेन्स में नालियां जो होती हैं आपका वहां से फ्लो करता है, वो आपके एक वेल डिफाइंड चैनल्स होते हैं। ऐसे जो रिवर फ्लो करती हैं वो भी आपका रिवर का एक चैनल होता है, एक वैली होती है जहां से वो वैली कट करती है रिवर और वहां से वो आपकी फ्लो करती है, उनको वेल डिफाइंड चैनल्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज। और ऐसे जो बहुत सारा नेटवर्क बन जाता है इन बहुत सारी वैलीज का, या फिर जब हम देखते हैं बहुत सारे पाइप्स हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो हमारे पास छोटी छोटी नालियां वो बड़े नालों में जाकर गिरती हैं, तो इन नेटवर्क जो है नालियों का और नालों का, इनको हम बोलते हैं एक ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही रिवर्स जो होती है हमारे पास, बहुत सारी जो वैलीज होती है, रिवर्स उन चैनल से फ्लो करती हैं। ऐसे ही बहुत सारी छोटी मोटी स्ट्रीम्स जो उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेन रिवर में आके मिलती हैं। तो इस वेल डिफाइंड हम नेटवर्क सिस्टम को, जो नेटवर्क होता है चैनल्स का आपका, इस वेल डिफाइंड नेटवर्क सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये जो आपका जो नेटवर्क सिस्टम होता है वो आपका पेरिनियल होता है या फिर आपका एपहर्मल होता है।
देखिए अब आप पेरिनियल और एफर्मल में डिफरेंस समझिए। जो आपकी पेरिनियल रिवर्स होती है वहां पे हमेशा आपका वाटर होता है, पेरिनियल रिवर्स में आपका हमेशा वाटर होता है, याद रखना फ्रेंड्स, मैं आगे भी आपको समझाने वाला हूं। और जो आपकी एफर्मल रिवर्स होती है वहां पे आपका जो वाटर होता है ना वो खाली जो रेनी सीजन में होता है, बाकी सीजन में वो ड्राई होती है। ये जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है ये आपकी एफर्मल होती है, मतलब कि जब यहाँ पे रेन होती है तो यहाँ पे जो ये रिवर्स के चैनल होते हैं तो यहाँ पे रिवर फ्लो करती है, रेन के थ्रू वाटर आता है रेनी सीजन में और रिवर फ्लो करती है। अदरवाइज जब आपके विंटर और समर सीजन होते हैं तो उन रिवर्स में आपकी क्या हो जाती है, वो रिवर्स आपकी सूख जाती है, पानी बहुत ही कम हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल पानी हो जाता है। इन रिवर्स को हम बोलते हैं एफर्मल। और जो पेरिनियल रिवर्स होती है आपकी, जो हिमालयन रिवर्स है उनको हम पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें आपके 12 महीने पानी होता है। क्योंकि जब समर्स आती है, समर्स में आपका जो आप हिमालय से आती है रिवर्स, तो आपकी जो स्नो होती है हिमालय पे, ग्लेशियर्स होती है, वो स्नो मेल्ट हो जाती है समर्स में और वो उसको रिवर को पानी फीड करती है, तो वहां रिवर में पानी आता है। और जब आपका मानसून सीजन आता है तो मानसून सीजन में आपकी रेन होती है और उस रेन से वहां पे उन रिवर्स में पानी आता है। ऐसे ये ग्लेशियर्स की वजह से और रेन की वजह से जो स्नो मेल्ट करती है उसकी वजह से इन रिवर्स में आपका 12 महीने पानी होता है और इनको हम पेरिनियल बोलते हैं। और जिनका रेनी सीजन में खाली पानी आता है उनको हम एफर्मल बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम हम किसे कहते हैं। ये देखिए, ये आपका एक प्रॉपर चैनल है जहां से पानी फ्लो कर रहा है, यहां भी आपका प्रॉपर चैनल है जहां से पानी फ्लो करता है और ये भी आपका एक प्रॉपर चैनल है। तो इन नेटवर्क, जो ये नेटवर्क होता है आपके इन चैनल्स का जहां से पानी फ्लो करता है, इसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये तो आपके नाले दिख रहे हैं, लेकिन रिवर्स के भी ऐसे ही प्रॉपर एक नेटवर्क होता है चैनल्स का जहां से रिवर फ्लो करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम उसको बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैचमेंट एरिया। आपका कैचमेंट एरिया क्या होता है, यहां देखिए, जो रिवर आपकी ड्रेन करती है, अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। यानी कि कोई भी आपका एक एरिया होता है फ्रेंड्स, कोई भी आपका एक छोटा सा एरिया होगा, वहां आपका पानी कलेक्ट होगा, चाहे वो ग्लेशियर से आ रहा है आपका, जैसे कोई छोटी मोटी आपकी लेक हो गई, कोई पॉन्ड हो गया, वहां से आपका पानी रिवर को फीड हो रहा है, यानी कि रिवर वहां से पानी लेती है और फ्लो करती है। उस छोटे एरिया को हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। और एक होता है फ्रेंड्स आपका ड्रेनेज बेसिन, यानी कि एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। जिस एरिया को आपकी जो आपकी रिवर होती है उसको ड्रेन करती है उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, जहां जहां वो वाटर प्रोवाइड करती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है आपका वाटर शेड। ये आपका वाटर शेड क्या होता है, ये वाटर शेड जैसे मैंने अभी आपको बताया ड्रेनेज बेसिन, जो आपका ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है, एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट करता है, उसको हम वाटर शेड बोलते हैं। और जो आपके कैचमेंट होते हैं लार्ज रिवर्स के, उनको हम बोलते हैं रिवर बेसिन। फ्रेंड्स, कैचमेंट में, कैचमेंट एरिया में और रिवर बेसिन में आपका डिफरेंस है। देयर इज हाउएवर अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रिवर बेसिन एंड वाटर शेड्स। जो आपके वाटर शेड होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो आपके रिवर बेसिन होते हैं वो आपके लार्ज एरियाज होते हैं। यानी कि रिवर बेसिन जो होते हैं वो आपकी लार्ज रिवर्स के लिए होते हैं, वाटर शेड आपके स्मॉल स्मॉल एरिया होते हैं जहां पे आपका वाटर कलेक्ट होता है और रिवर को फीड होता है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, वाटर शेड आप इमेजिन कीजिए, जो आपके घरों के ऊपर टैंक रखे होते हैं जिनसे आपका पानी सप्लाई होता है, टंकी रखी होती है ऊपर प्लास्टिक वाली, वो आपके हो गए वाटर शेड, छोटे छोटे। तो बहुत सारे घरों पे रखे होते हैं वो छोटे छोटे वाटर शेड, हर घर पे होते हैं। और आपका रिवर बेसिन का आप एग्जांपल लीजिए, इमेजिन कीजिए कि जो आपका पूरा बड़ा वाला टैंक होता है ना, जो आपके पूरे शहर को पानी सप्लाई करता है। आपने बड़ा वाला टैंक देखा होगा, बहुत ऊंचा होता है, वहां से आपका पूरे शहर को पानी सप्लाई होता है, तो वो आप एज अ रिवर बेसिन समझ लीजिए। ये जो रिवर बेसिन होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका सोर्स ऑफ रिवर होता है, ये आपका मेल्टिंग ऑफ आइस से हो सकता है, वाटर कलेक्शन हो सकता है थ्रू रेन, और इसके थ्रू रिवर में वाटर आता है आपका और वाटर आपका चलता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है आपका ड्रेनेज बेसिन। ये मैंने आपको यहां फिगर दिखा रखी है। अ ड्रेनेज बेसिन इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर प्रेसिपिटेशन कलेक्ट्स एंड ड्रेन्स ऑफ इनटू अ कॉमन आउटलेट सच एज इनटू अ रिवर, बे ऑफ बॉडी और वाटर। यहां देखिए, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये देखिए आपकी जो मेन रिवर है, बीच में आपको जो ये मेन रिवर है ये आपकी फ्लो कर रही है। अब इस मेन रिवर में आपका वाटर कहां से आता है, ये देखिए आपकी आउटलाइन हो रही है, बाउंड्री हो रही है, तो ये सारा क्या है, ये इस रिवर का रिवर बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है। और यहां से देखिए स्मॉल स्मॉल आपकी ट्रिब्यूटरीज है, स्मॉल स्मॉल आपकी रिव्यूलेट्स हैं, ये स्ट्रीम्स हैं स्मॉल स्मॉल, जो यहां से वाटर, इस एरिया से वाटर कलेक्ट करके इस मेन रिवर में फीड कर रही हैं और इस रिवर को एज अ बिग रिवर फ्लो करा रही हैं। तो ये जो पूरा एरिया है जहां से इस रिवर को पानी मिल रहा है, कलेक्ट कर रही है रिवर, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन फ्रेंड्स। और जो छोटा एरिया होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे आपका छोटा एरिया होगा कोई, जहां से आपकी, ये देखिए यहां पे इस रिवर बेसिन में ना आपके छोटे छोटे एरिया होंगे। देखिए यहां से कैसे कोई एक छोटा एरिया होगा, इससे आपका पानी जा
रहा है इस वाली, देखिए जो ये स्ट्रीम फ्लो कर रही है यहाँ पे, इसको जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे आपका एक छोटा एरिया होगा, यहाँ से इसको पानी मिलेगा, इस वाली जो स्ट्रीम है, जो रिवुलेट है, ट्रिब्यूटरी है, इसको पानी मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसे एक छोटा एरिया होगा, यहाँ पे जो आपको पानी मिलेगा उसको हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ से कोई छोटा एरिया होगा, यहाँ से ये वाली जो रिवुलेट आपकी फ्लो कर रही है, मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर रही है, मेन रिवर में ज्वाइन कर रही है, उसको हम कहेंगे कैचमेंट एरिया। तो एक ड्रेनेज बेसिन में बहुत आपके छोटे छोटे कैचमेंट एरियाज हो सकते हैं, जो आपको यहाँ पे देखिए इन रिवर्स को, आपको जो छोटी वाली स्ट्रीम्स है इनको फीड कराएंगे। छोटे छोटे वाले एरिया क्या है आपके, ये आपके कैचमेंट एरिया है। और ये आपका अगर हम पूरा बड़ा एरिया देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा बड़ा एरिया, इसको हम बोलते हैं रिवर बेसिन। तो आई होप कि आपको रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये पूरा पूरा जो एरिया है, जो पूरी आपकी स्ट्रीम को, रिवर को फ्लो कराने में हेल्प करता है, वाटर कलेक्ट करता है, ये ड्रेनेज बेसिन होता है। और जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं फ्रेंड्स आपके, वो आपके कैचमेंट एरियाज होते हैं, जो इन छोटे छोटे रिवुलेट्स को, स्ट्रीम्स को वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि ये जाके बड़ी वाली रिवर में मिले और एक आपका फ्लो करे। आपको आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आओगे। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझाया है। वाटरशेड क्या होता है फ्रेंड्स? वाटरशेड जो आपके दो रिवर बेसिन्स को, आपके एक से ज्यादा रिवर बेसिन्स को डिवाइड करता है। देखिए इंडिया के लिए वाटरशेड जो है, ये आपको ब्लैक वाली लाइन यहां दिख रही है ना, ये इंडिया के लिए वाटरशेड है। आपको पता है इंडिया में कुछ रिवर्स होती हैं, वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, कुछ रिवर्स आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में क्या करती हैं, बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। तो ये जो वाटर यहाँ पे जो आपको ब्लैक वाली जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसको हम इंडिया के वाटरशेड बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कुछ रिवर्स आपकी वेस्ट में फ्लो करती हैं, कुछ रिवर्स आपकी ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। यहां पे आपकी ये क्या है, ये जो आपका पोर्शन है, इसको हम डेली रिज बोलते हैं। जो आपका इंडिया का वाटरशेड है, वो आपका डेली रिज से होके फिर आपकी ये देखिए राजस्थान वगैरह में ये आपकी अरावलीज आ जाती हैं, फिर आपकी अरावलीज आ जाती हैं आगे, फिर आपकी ये जो यहाँ पे रेंजेस है, ये आपकी सतपुराज, यहाँ पे आपकी जो देखिए सतपुराज, विंध्याज, ये वाली रेंजेस आ जाती हैं, ये माउंटेन रेंजेस होती हैं। डेली रिज भी आपकी माउंटेन रेंज है, अरावली का पार्ट है। ये आपकी यहाँ पे जो अरावली रिज है, ये भी आपके माउंटेन का पार्ट है। फिर यहाँ पे आपकी जो सतपुराज, विंध्याज, ये भी आपके वाटर को डिवाइड करती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे दो रिवर्स है, नर्मदा एंड तापी, ये सतपुरा और विंध्याज की वजह से आपकी वेस्ट में फ्लो करती हैं। ये भी आपका एज अ वाटर डिवाइड काम करता है। और बाकी जो आपकी रिवर्स होती हैं, फिर फ्रेंड्स एटलास जो आपका नीचे तक बनता है वाटरशेड, ये देखिए आपका यहां से, ये आपका क्या है, ये जो आपको ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। इनको हम शाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। ये माउंटेन की एक रेंज है, शाद्रीज बोलते हैं इनको। ये भी आपका वाटरशेड बनाती है, क्योंकि जो यहां से ओरिजिनेट होती है इसके जो ये जो वेस्टर्न घाट्स है, इसके जो ईस्ट में रिवर्स ओरिजिनेट होंगी, वो आपकी कहां जाएंगी, वो आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करेंगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। और जो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो आपके इसके वेस्ट में ओरिजिनेट होती हैं, वो आपकी अरेबियन सी में फ्लो करती हैं फ्रेंड्स। तो वेस्टर्न घाट्स भी हमारा क्या है, एक वाटरशेड है। ऊपर से हमने देखा जो आपकी ब्लैक वाली लाइन आ रही है, दिल्ली रिज से होते हुए, अरावली से होते हुए, और फिर यहां पे देखिए सतपुरा रेंजेस, विंध्या रेंजेस, इसको पूरे इंडिया को दो रीजन्स में डिवाइड करता है। फिर ये नीचे आके आपका वेस्टर्न घाट्स, यानी कि वेस्टर्न घाट्स को हम शाद्री रेंजेस भी बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स आपकी माउंटेन रेंजेस हैं। ये आपकी क्या करते हैं, इंडिया के दो तरफ बनाती हैं, ईस्ट में फ्लो कराती है रिवर्स को और वेस्ट में फ्लो कराती है रिवर्स को। फ्रेंड्स इस लाइन को हम वाटरशेड बोलते हैं, जो आपके रिवर बेसिन्स को डिवाइड करता है। देखिए मैंने आपको वाटरशेड समझा ही दिया है। तो यहां पे इन्होंने बुक में दिया हुआ है कि जो हमारे पास जो बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर है, अगर हम ओरिएंटेशन करें सी की तरफ, तो हमारे पास सी, कुछ रिवर्स हमारे पास अरेबियन सी में करती हैं, अरेबियन सी ड्रेनेज बोलते हैं जिसे, और कुछ रिवर्स हमारे पास बे ऑफ बंगाल, उसे हम बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज करते हैं। अब वो किससे सेपरेटेड है? ये बे ऑफ बंगाल जो ड्रेनेज है और अरेबियन सी ड्रेनेज है, ये दोनों आपके ड्रेनेज बेसिन्स हैं। ये आपके कौन सेपरेट करता है इनको? वाटरशेड सेपरेट करता है। और वाटरशेड जो मैंने आपको भी ब्लैक वाली लाइन दिखाई थी मैप में, वो आपकी ऊपर से दिल्ली रिज, अरावलीज एंड नीचे आके आपकी शाद्रीज, वेस्टर्न घाट्स, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, आपकी माउंटेन रेंजेस है फ्रेंड्स। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा इंडिया का, इंडिया फिजियोग्राफी में, तो उसमें आपको वेस्टर्न घाट्स, अरावली रेंजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां आप देखिए जो ये आपको मैंने आपको बताया सतपुरा और विंध्यास भी हमारे यहाँ, सतपुरा जो विंध्यास नहीं दे रखा है, लेकिन सतपुराज एंड विंध्यास हमारा जो मैंने आपको बीच में बताया था, जहां से आपकी नर्मदा और आपकी तापी फ्लो करती हैं, वो भी आपका वाटरशेड का, यानी कि ये रेंज इसको डिवाइड करती है, अरेबियन सी ड्रेनेज को और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज को डिवाइड करती है। जो आपका नियरली 77% है आपका ड्रेनेज एरिया, वो आपका गंगा का कंसिस्ट करता है, ब्रह्मपुत्रा, महानदी एंड कृष्णा, ये हम आपका वाटर के ऊपर इन ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका 23% है रिवर जो वाटर है, वो आपका इंदस, नर्मदा, तापी, माही एंड पेरियार सिस्टम, यानी कि जो इंदस, नर्मदा, तापी एंड माही है, ये आपके अरेबियन सी में जाके फॉल करती हैं रिवर्स। और जो आपके ऊपर अभी मैंने बताया 77% वाला आपको बताया, जो आपका 77% वाटर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, वो आपका बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है फ्रेंड्स।
एक चीज से हम और डिवाइड करते हैं, हम साइज पे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड हम ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करते हैं। आपका पहला है आपका मेजर रिवर बेसिन्स, जो कि आपके मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आपका 14 ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं रिवर्स के, जैसे आपकी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, पेरियार, पेनार, साबरमती और बराक, ये सारी जो रिवर्स हैं इनके आपके ड्रेनेज बेसिन्स बड़े हैं, यानी कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से बड़े हैं। तो ये हो गए मेजर रिवर बेसिन्स हो गए आपके। फिर दूसरा है आपका मीडियम रिवर ड्रेनेज बेसिन्स, जो आपके 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी छोटी छोटी नदियां, काली नदियां, पेरियार है, मेघना है। फिर आपका थर्ड आता है माइनर रिवर ड्रेनेज बेसिन्स, बहुत ही छोटी रिवर्स होती है, रिव्यूलेट्स बोलते हैं हम उनको, जो कि 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होते हैं आपके। यहाँ पे आपकी जो रेनफॉल होती है वो आपकी बहुत ही कम होती है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स की तरफ, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां देखिए, जो सबसे पहले आपका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो आता है आपका डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। जो ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज नोन एज क्या, डेंड्रेटिक बोलते हैं उसको हम। और जो नदर्न प्लेन्स की हमारी रिवर्स होती है वो आपकी डेंड्रेटिक, यानी कि जो गंगा है वो आपका डेंड्रेटिक आपका ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है। चलिए एक फिगर में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो आपकी ज्यादा ब्लैक आपको दिख रही है, ये देखिए, ये आपकी मेन रिवर है कि ये क्या है फ्रेंड्स, आपकी ये आपकी मेन रिवर है। और बाकी जो आपको ये देखिए एक ट्री की आपकी स्टेम की तरह दिखी है, और बाकी आपको ट्री की ब्रांचेस की तरह दिख रही है। और जो ये रिवर्स आ रही है ये आपकी, ये क्या है, मेन रिवर में आके मिल रही है, ये क्या है, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज। ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो रिवर आके इसमें जुड़ती है, ये देखिए ये जुड़ रही है, ये आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी इस रिवर की, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी। और ये वाली जो आपकी है ट्रिब्यूटरी, इसको हम सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। जो सबसे पहले मतलब इस मेन रिवर में आके जुड़ती है उसको हम प्राइमरी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जैसे देखिए ये वाली आपकी क्या है, ये वाली आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, और ये वाली इस प्राइमरी ट्रिब्यूटरी में आगे जुड़ती है, रिव्यूलेट है, रिवर है, स्ट्रीम है, इसको हम सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और देखिए ये जो आपका पैटर्न है, जो आपकी मेन रिवर है फ्लो कर रही है, उसमें जो और भी ट्रिब्यूटरीज आपके आगे जुड़ रही है वो आपके ट्री और ट्री की ब्रांचेस की तरह लग रही है, इसको हम डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और ये आपको हिमालयन रिवर्स में, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर्स होती है, वहां आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास तीन तरह के ड्रेनेज सिस्टम और है। पहला है हमारे पास रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है हमारे पास ट्रेलिस, एंड तीसरा है हमारे पास सेंट्रीपिटल। इन तीनों को हम फिगर से देख के समझते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रही है। पहला जो वाला है वो आपका है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। ये देखिए बीच में आपका कोई सेंटर है, ये सेंटर आप माउंटेन लगा लीजिए। अगर वहां से कोई आपका पानी नीचे आता है तो माउंटेन के चारों साइड में फ्लो करेगा। ये देखिए माउंटेन से नीचे कहां फ्लो कर रहा है, ये आपका सारी डायरेक्शंस में फ्लो करता है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं, जो माउंटेन के ऊपर से पानी आता है, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इस पैटर्न को हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जो सारी साइड्स में फ्लो करता है एक सेंटर से। और सेंटर क्या है आपका, एक हमने एक माउंटेन मान लिया है आपका। फिर दूसरा देखिए आपका सेंट्रीपिटल, यानी कि यहां पे ये देखिए जो आपका सेंटर है, इस सेंटर में आपका कोई बेसिन है, लेक है, डिप्रेशन है, या फिर ये जो आपका एरिया है, ये जो सेंटर है आपका, ये आपके बहुत सारी माउंटेन्स के बीच में आ रहा है, यानी कि माउंटेन्स इसके चारों ओर और माउंटेन्स के बीच में आ रहा है। और उन माउंटेन से आपका क्या हो रहा है, आपका नीचे पानी फ्लो कर रहा है। तो या जब चारों डायरेक्शन से आपका पानी एक ड्रेनेज में आता है, एक लेक में आता है, एक डिप्रेशन में आता है, यहां से ये देखिए माउंटेन से आता है। ये आप एग्जांपल लीजिए, ऐसा कहां हो सकता है आपका, अगर चारों साइड माउंटेन्स हो, बीच में आपका डिप्रेशन हो, बेसिन हो, कोई सेंटर हो, लेक हो, और चारों साइड माउंटेन से आपका पानी आ रहा है और बीच में आके कलेक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ये फ्रेंड्स आपको यहां से इसके सेंटर, ये देखिए सेंटर में जो पानी आता है चारों डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। फ्रेंड्स ये हमारे पास ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम है। ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ये देखिए जो ऊपर से आ रही है हमारे पास, जो नीचे की तरफ आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये मेन रिवर है हमारे पास, ठीक है। इस मेन रिवर में ये देखिए ये वाली हमारे पास रिवर ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है, और ये दिख रहा है मेन रिवर में जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है आपकी, वो 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन कर रही है। फिर ऐसे ये वाली हमारे पास ट्रिब्यूटरी इस रिवर में 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन कर रही है। ये वाली भी देखिए, ये वाली हमारे पास यहाँ प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है आपकी, जो 90 एंगल पे ज्वाइन करती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होंगी जो आपको प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है। ये देखिए आपकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है, जहां जहां मैंने एस लिखा हुआ है वो आपकी क्या है, सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है, जो आपको प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन कर रही हैं। जब ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज आपकी ये ज्वाइन करती हैं आपकी 90 डिग्री पे, किसको, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज को, और प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जब आपकी मेन जो रिवर है आपकी, उसको 90 डिग्री पे ज्वाइन करती हैं, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं फ्रेंड्स हम इसको। फ्रेंड्स हमारा वाटरशेड, कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन्स और हमारे पास ये सब हो चुका है। एक लास्ट चीज बची है हमारे पास कि हम इस रिवर बेसिन्स को इसके मोड ऑफ ओरिजिन पे भी क्या करते हैं, वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास, वो दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम्स में डिवाइड है। एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, एक पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। जो हमारे पास हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारे पास वो वाली रिवर्स होती हैं जो हमारे पास हिमालय से आती है, माउंटेन से निकलती हैं और नदर्न प्लेन से फ्लो होकर आपका बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं।
या फिर आपका अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ड्रेनेज सिस्टम है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ये हमारे पास वो वाली रिवर्स है आपकी जो आपके सदर्न प्लेटू से निकलती हैं और आपका फिर रिवर्स बनती है। सदर्न प्लेटू से निकलने वाली रिवर्स को हम पेनिनसुलर ड्रेनेज में डालते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो ये हमारे पास चंबल रिवर है, बेतवा है, सोन है, इसको हम कहाँ पे, इसको हम कौन से रिवर सिस्टम में इंक्लूड करें, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में इंक्लूड करें या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में? क्योंकि जो रिवर्स है हमारे पास चंबल, बेतवा, सोन, ये निकलती तो हमारे पास प्लेटू से है, यानी कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम से इनका सोर्स है। ओरिजिन कहां से होता है इनका? पेनिनसुलर ड्रेनेज से, पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है हमारे पास, जो हमारे पास सदर्न प्लेटू है। लेकिन जो ये रिवर्स है ये हमारे पास गंगा में मिल जाती हैं। ये ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे पास किसकी? गंगा और यमुना की। तो ये रिवर्स हमारे पास कहां मिलती हैं? जो रिवर्स हमारे पास हिमालय से आ रही है। आपको पता है फ्रेंड्स, यमुना और गंगा हमारे पास हिमालय से आती हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट्स है। बट जो ये रिवर्स है हमारे पास चंबल, बेतवा और सोन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम से निकलती है, पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है। इनका ओरिजिन पेनिनसुलर प्लेटू में है, बट ये हमारे पास मिल जाती हैं वो उन रिवर्स में, गंगा और यमुना में, जो हमारे पास हिमालय से आ रही हैं। तो इसका थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि ये हम रिवर्स हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में रखें या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में रखें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे पास जो पहला रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो है हमारे पास हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। क्या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। इसमें कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? इसमें आपकी गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र के रिवर बेसिन्स आते हैं। ये आपको पता है पेरिनियल रिवर्स है। यहाँ पे आपका 12 महीने आपका रिवर्स में पानी रहता है। पहला जो आपके समर्स में आता है वो आपके जो ग्लेशियर्स है, क्योंकि रिवर्स हिमालय से आ रही है तो वहां पे आपके ग्लेशियर्स है, तो स्नो जो मेल्ट होती है वो पानी देती है। और दूसरा इसका रीजन है पानी का प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो बारिश होती है वो बारिश भी इन रिवर्स को पानी देती है, इसलिए इनको पेरिनियल कहा जाता है। ये रिवर्स आपकी जायंट जॉर्जेस बनाती है। गॉर्जेस मैंने आपको बताया था वी शेप्ड आपकी वैलीज होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वी शेप्ड आपकी वैलीज होती हैं। तो जब ये रिवर्स आपके हिमालय से फ्लो करती हैं, यंग होती हैं, यूथ स्टेज में होती हैं, तो ये आपकी ऐसी वी शेप्ड वैलीज बनाती है, कट करती है नीचे तक रॉक्स को। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटीज होती है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं। उन सेडिमेंट्स को आपके नदर्न प्लेन्स में जमा करती हैं, जो कि बहुत सारा हमारा फर्टाइल सॉइल्स बनाते हैं। ये जब आपकी ये कैसे आपकी जो रिवर्स हैं आपकी ये क्या हुई थी? ये जब हमारे पास हिमालयाज अपलिफ्ट हो रहे थे, जब हिमालयाज की अपलिफ्टमेंट हुई थी, हिमालयाज बने थे, तो ये रिवर्स हमारे पास हिमालयाज को काटती हुई ऊपर से नीचे तक आई थी, उन हिमालयाज को काटती हुई, और इस वजह से इन रिवर्स ने आपकी वी शेप्ड वैलीज बनाई थी, रैपिड्स बनाए थे, वाटरफॉल्स, झरने वगैरह वहां सब ये बनाती हैं आपकी माउंटेन्स में। फ्रेंड्स, जब ये रिवर्स हमारे पास प्लेन्स को एंटर करती हैं तो ये क्या बनाती है हमारे पास? ये बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं, जैसे कि वैलीज बनाती है हमारे पास, ऑक्सबो लेक्स है, फ्लड प्लेन्स है, ब्रेडेड चैनल्स है और डेल्टास बनाती है नियर माउथ। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जब 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कराई है, तो वहां जितने भी हमारे पास डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, जितने भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, चैप्टर नंबर 7 में वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप चैप्टर नंबर 7 हमारा लेक्चर नंबर 7 11th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का जाके देखिए, वहां आपको ये सारे लैंडफॉर्म समझ में आएंगे। उसके बाद जो हमारे पास हिमालयाज है, कोर्स ऑफ रिवर इज हाईली टॉर्चुअस, यानी कि जो हमारे पास यहाँ रिवर होता है वो वाटर बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा होता है और एक स्ट्रेट कोर्स होता है इसका, स्ट्रॉन्ग मेंडरिंग टेंडेंसी। और जब हमारे पास ये प्लेन्स पे आ जाती है तो मेंडरिंग टेंडेंसीज, यानी कि ये हमारे पास इसका जो कोर्स होता है वो ऐसे आपके जैसे सांप आपका चलता है ना इधर से उधर, ये आपके मेंडरिंग टेंडेंसीज ऐसे फ्लो करती हैं और शिफ्ट करती हैं अपना रिवर कोर्सेज को। जो आपकी रिवर है कोसी, अभी आपके इस सीजन में आपका रेनी सीजन में आपका कोसी की वजह से इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली चेंज करती है अपना कोर्स और इन कोर्सेज को चेंज करने की वजह से बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो जाती है आपके बिहार वाले एरिया में और वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है बाढ़ की वजह से। फ्रेंड्स, अब ये इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कैसे हुआ, कैसे इवॉल्व हुई, यहाँ पे देखिए बहुत सारी थ्योरीज है। कुछ लोग थ्योरीज को मानते हैं, कुछ सब अपनी अलग अलग थ्योरी देखते हैं, लेकिन जो सबसे फिट थ्योरी जो यहाँ बैठती है, कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना था कि एक बहुत बड़ी रिवर थी, माइटी रिवर थी, बहुत बड़ी रिवर थी, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक या फिर इंडोब्रम। उस रिवर का नाम दिया इन्होंने शिवालिक या इंडोब्रम। वो आपकी कहां से कहां ट्रेवल करती थी वो मैं आपको बताऊंगा। वो आपकी पूरी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आपकी ट्रेवल करती थी। कहां से? अब हिमालयाज में ट्रेवल करती थी, फ्रॉम असम टू पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू सिंध, यानी कि आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन से लेके आपके हिमालय से ट्रेवल करती हुई पंजाब से आपकी पाकिस्तान तक जाती थी। उसमें क्या हुआ? और वो आपका कहां? गल्फ ऑफ सिंध यानी कि अरेबियन सी में आपकी डिस्चार्ज होती थी। लेकिन मियोसीन पीरियड जो आपका था 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो, वहां पे क्या होता है, ये यहां पे ऐसी रिवर बताते हैं, ऐसा ये रिवर फ्लो करती थी। और इस थ्योरी को आपका सपोर्ट करने के लिए आपको क्या है, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि जो आपकी शिवालिक रिवर थी वो आपका लेस्चराइन ओरिजिन्स था, एलुवियल डिपॉजिट्स थे, जो कि सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स यानी कि जो आपके रॉक्स होते हैं अलग अलग शेप में, उनको हम बोल्डर्स कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स आपके बड़े रॉक्स, इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। फिर जो आपके इंडोब्रम या शिवालिक बहुत बड़ी रिवर थी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, इसका क्या हुआ? कुछ टाइम बाद ये क्या हुआ, इसका डिसमेंबर्ड यानी कि टूट गई।
तीन पार्ट्स में, तीन ड्रेनेज सिस्टम्स में ये जो बड़ी वाली रिवर है आपकी, जो पहले ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती थी, वो अब आपकी तीन पार्ट्स में टूट गई, जो आपकी रिवर साउथ की तरफ फ्लो करती हैं। पहला जो इसने सिस्टम बनाया इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो कि आपकी वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती हैं। फिर दूसरा आपका गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तीसरा हो गया उसका आपका ब्रह्मपुत्रा एंड ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद देखिए जो डिसमेंबरमेंट हुई आपकी, ये जो आपकी बड़ी वाली रिवर थी इंडो ब्रह्म रिवर या शिवालिक रिवर, उसकी डिसमेंबरमेंट हुई, यानी कि वो टूटी। ये कब हुआ? ये हमारे पास प्लिस्टोसीन पीरियड में हुआ। प्लिस्टोसीन पीरियड वो पीरियड है हमारा जब हमारे पास वेस्टर्न हिमालयाज जो है, हमारे पास जो कश्मीर में वेस्टर्न हिमालयाज है, जब वो ऊपर आ रहे थे, उनकी अपलिफ्टमेंट हो रही थी फ्रेंड्स, तब ये हमारे पास रिवर तीन पार्ट्स में टूट गई, यानी कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा में टूट गई। पहला तो आपका वेस्टर्न हिमालयस जो थे वो अपलिफ्ट हुए। दूसरा आपका जो पोर्टवार प्लेटू है, जिसको हम डेली रिज बोलते हैं, अरावली हिल्स का पार्ट है, मैंने आपको बताया उसको पोर्टवार प्लेटू बोलते हैं, मैंने वाटरशेड में भी आपको दिखाया था, वो भी उसका भी अपलिफ्ट हुआ, वो भी ऊपर आ गया, लैंड पहले नीचे से ऊपर आ गया। और वो जो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये वाटर डिवाइड एक्ट करता है किसमें, बिटवीन इंडस एंड गंगा ड्रेनेज। जो हमारे पास ये डेली रिज है, इसके ईस्ट वाली साइड में आपकी कौन सी रिवर फ्लो करती है? गंगा रिवर फ्लो करती है। और वेस्ट वाली साइड आपकी कौन सी रिवर फ्लो करती है? आपका इंडस रिवर फ्लो करती है। इस वजह से इसको वाटर डिवाइड भी हम बोलते हैं फ्रेंड्स। फिर ऐसे ही आपका क्या हुआ, तीसरी जो चीज हुई यहां पे वो डाउन थ्रस्टिंग हुई, जो आपका माल्डा गैप है। माल्डा गैप आपका एक एरिया है बिटवीन राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटू। ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तीनों चीजें। तो यहां क्या हुआ, माल्डा गैप आपका नीचे चला गया। माल्डा आपका एक वेस्ट बंगाल में आपका एक क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट भी है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद तो क्या हुआ, मिड प्लिस्टोसीन में जब ये तीनों चीजें हुई, हमारे पास अपलिफ्टमेंट हुई और माल्डा गैप नीचे चला गया, तो इनकी वजह से डाइवर्ट हो गया आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा का फ्लो टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल है उसकी तरफ हमारे पास गंगा और ब्रह्मपुत्रा बहने लगी और इंडस हमारे पास अरेबियन सी में जाती है। फ्रेंड्स आप ये वाली फिगर देखिए, इसमें क्या है, ये आपको यहां पे एक रिवर दिखाई हुई है। इस रिवर को हम बोलते हैं इंडो ब्रह्म और शिवालिक। ये आपका इसका एक्सटेंड देख रहे हैं, ये यहां से इसका ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, आपका असम वाला पार्ट है, तो यहां से एक्सटेंड करती थी आपके हिमालयाज। ये आपके सारे क्या है, ये आपके हिमालयाज हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पार्ट से एक्सटेंड करके रिवर पूरा यहां से आपके पंजाब से होती हुई पूरा आपके सिंध की तरफ जाती थी और नीचे जाके आपके गल्फ ऑफ सिंध यानी कि अरेबियन सी में गिर जाती थी। तो इसका क्या हुआ, ये मियोसीन टाइम में ये वाली रिवर हमारी फ्लो करती थी। जब हमारा प्लिस्टोसीन पीरियड आया, जब हमारे पास हिमालयाज की अपलिफ्टमेंट हुई, तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो रिवर है आपकी शिवालिक रिवर, इंडो ब्रह्म रिवर, ये इन अपलिफ्टमेंट और डाउन वार्पिंग की वजह से, यानी कि जो माल्डा गैप नीचे गया था उसकी वजह से तीन रिवर सिस्टम से ब्रेक हो गई। ये देखिए, एक रिवर तो आपकी यहां से यहां चलेगी, वेस्ट पार्ट में चलेगी, जिसको हम इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। फिर एक रिवर हमारे पास नीचे आ गई, उसको हम गंगा बोलते हैं। एक रिवर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे फ्लो कर गई, जिसको हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ये इंडो ब्रह्म शिवालिक रिवर हमारे पास अपलिफ्टमेंट की वजह से हिमालयाज में तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। वेस्टर्न सिस्टम जिसको हम इंडस बोलते हैं, जो हमारा बीच वाला सिस्टम है गंगा वाला, जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, उसको हम गंगा सिस्टम बोलते हैं। और एक हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न में है रिवर है, उसको हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फ्रेंड्स इस वाले मैप में आप देखिए, यहां पे आपको मैं बताता हूं, ये देखिए, ये जो आपका माल्डा गैप कहां है, आपका ये माल्डा गैप कहां है, आपका माल्डा गैप आपका यहां है। माल्डा आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, जहां पे गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स है, इसको हम मेघालय प्लेटू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं मेघालय प्लेटू। और ये देखिए, ये रही आपकी यहाँ पे राजमहल हिल्स। तो क्या हुआ था आपका प्लिस्टोसीन पीरियड में, ये राजमहल हिल्स के बीच में और ये आपका मेघालय प्लेटू के बीच में ये माल्डा गैप है। ये माल्डा गैप क्या चला गया था, ये आपका नीचे चला गया, क्योंकि हिमालयाज की अपलिफ्टमेंट हो रही थी। तो जो आपका बीच वाला, इसको हम माल्डा गैप बोलते हैं, ये आपका नीचे चला गया था, अंदर जमीन में घुस गया था। तो इसकी वजह से जो आपकी गंगा है, वो आपकी गंगा पहले कहां फ्लो करने लग गई, गंगा आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करने लग गई। और गंगा ने जो अपना रूट बना लिया वो इस माल्डा गैप से बना लिया। फ्रेंड्स आपको समझ में आया, माल्डा गैप आपका राजमहल हिल्स के बीच में, यहां ये आपका माल्डा गैप है और ये आपका मेघालय प्लेटू है। ये वाला माल्डा गैप वाला पोर्शन आपका नीचे चला गया, उस वजह से जो ये गंगा वगैरह है ये आपके बे ऑफ बंगाल में, और आपकी जो ब्रह्मपुत्रा है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करने लग गई फ्रेंड्स। फिर आपका यहाँ पे साथ में प्लिस्टोसीन पीरियड में क्या हुआ था, ये आपके जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं, ये वाले जो आपके हिमालयाज हैं, तो जम्मू कश्मीर में आपके हिमालयाज पाए जाते हैं, ये वेस्टर्न हिमालयाज का क्या हुआ, ये वेस्टर्न हिमालयाज ऊपर हो गए, इनकी अपलिफ्टमेंट हो गई प्लिस्टोसीन पीरियड में। और उसकी वजह से फ्रेंड्स ये जो आपका इंडस रिवर है ये आपकी वेस्ट में फ्लो करने लगी। और इंडस रिवर यहां से जाके पूरा वेस्ट में इंडस और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इंडस, झेलम, चेनाब, सतलुज वगैरह, ये आपकी गल्फ ऑफ, यहाँ पे कहां पे गिरी है, ये गल्फ ऑफ कारवार में गिरती है, अरेबियन सी में। ये पूरा किसकी वजह से हुआ, ये जो आपके वेस्टर्न हिमालयाज हैं यहाँ पे,
यहाँ वेस्टर्न हिमालयाज हैं, यहाँ पे इनकी क्या हो गई, ये ऊपर उठ गई, अपलिफ्टमेंट हो गई। तो इस वजह से जो इंडस और उसके जो रिवर्स हैं, बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो आपकी पाकिस्तान से फ्लो करती हुई अरेबियन सी में गिरने लगी। और साथ ही साथ में आपका क्या हुआ था, पोर्टवार प्लेटू, दिल्ली रिज जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आपकी दिल्ली रिज है, पोर्टवार प्लेटू है आपका, इस एरिया में पड़ेगी। मैंने आपको वाटर डिवाइड में बताया था, जो आपको वाटर डिवाइड का एरिया है, तो ये वाला जो एरिया है आपका पोर्टवार प्लेटू, दिल्ली रिज कहा जाता है इसे। और ये क्या हो गया, इसका भी अपलिफ्टमेंट हो गया। उसकी वजह से जो आपकी इंडो ब्रह्म और शिवालिक रिवर थी, वो आपकी 3 रिवर्स में ब्रेक हो गई, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो फ्रेंड्स, ये आपका इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो रिवर सिस्टम है वो देखते हैं। सबसे पहला रिवर सिस्टम हमारे पास हिमालयन ड्रेनेज में है, इंडस रिवर सिस्टम। ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है और ये इतना एरिया आपका कवर करता है, 11,65,000 किलोमीटर ये जो एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। उसके बाद जो इंडस है उसको हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जब हड़प्पन वैली जो सिविलाइजेशन थी उसको वहां पे हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है हमारे पास। ये कहां से ओरिजिनेट होती है फ्रेंड्स, कोई भी रिवर हम पढ़ेंगे तो उसका ओरिजिन, वो कहां गिरती है, कौन से सी में फॉल करती है, कहां से ओरिजिनेट होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, कौन सी मेन सिटी से पास करती है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट होगा। ये सब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सी उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो ये आपका ग्लेशियर है कोई नियर बोकार्चू, कहां पे, तिब्बतियन रीजन में। तिब्बतियन रीजन में कोई ग्लेशियर है बोकार्चू के पास, तो वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये कहां से ओरिजिनेट होती है, कैलाश माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत रीजन से। इन तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सिंगनी खम्बन। सिंगनी खम्बन का मतलब होता है आपका लायंस माउथ। इस रिवर को तिब्बत में सिंगनी खम्बन कहा जाता है। और उसके बाद आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंज, ये जो आपकी तिब्बत इंडस रिवर है, ये आपकी जो फ्लो करती है पाकिस्तान की तरफ, लद्दाख और जस्कर रेंजेस के बीच में से फ्लो करती है। इट पासिस थ्रू लद्दाख एंड बल्तिस्तान। ये इंडिया में जो आपका लद्दाख है, फिर आपका बल्तिस्तान से पास करती है एंड कट अक्रॉस लद्दाख रेंजेस को कट करके एक स्पेक्टेकुलर जॉर्ज बनाती है आपकी गिलगिट में। गिलगिट कहां है आपका, जम्मू कश्मीर में। फिर ये उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है नियर छिलाज इन दर्दिस्तान रीजन। ये दर्दिस्तान रीजन आपका पाकिस्तान में, और वहां पे पाकिस्तान में एंटर करती है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको इंडस रिवर का बताता हूं, इंडस रिवर कहां से कहां फ्लो करती है। ये देखिए, यहां से यहां आपको ये 2 लाइनें दिख रही हैं। यहां से इंडस रिवर ओरिजिनेट करती है आपकी कैलाश रेंजेस, कैलाश माउंटेन से। कहां पे, तिब्बत में, बोछार जो आपका ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, बोछारचू, वहां के पास से। और फिर ये देखिए, इंडस रिवर आपकी यहां से होती हुई ये आपके बीच में से पास करती है, लद्दाख एंड जस्कर रेंजेस के पास करती है। फिर यहां से आपकी जम्मू कश्मीर से, ये देखिए जम्मू कश्मीर से ट्रेवल करके दर्दिस्तान रीजन, ये वाला रीजन जो आपका है पाकिस्तान में, इसको हम दर्दिस्तान रीजन बोलते हैं। फिर ये ऐसे आपकी नीचे से आती है और नीचे से आती हुई आपकी यहां से पूरा जाती है, यहां से आपका नीचे अरेबियन सी में चली जाती है। कहां फॉल करती है, अरेबियन सी में फॉल करती है। ये फ्रेंड्स आपकी इंडस रिवर है। और आपकी इसकी बहुत सारी जो पंचनाद रिवर्स जिनको हम बोलते हैं, यानी कि 5 रिवर्स जो जिनको हम बोलते हैं, वो आपकी कौन कौन सी हैं। ये देखिए झेलम रिवर, ये झेलम आपकी यहां से फ्लो करती है, यहां से जम्मू कश्मीर से आपकी फ्लो करती है, झेलम यहां से फ्लो करती हुई पाकिस्तान में जाती है और यहां पे मिल जाती है। फिर सारी रिवर्स मिलके आपकी इंडस रिवर में ज्वाइन करती हैं। ऐसे ही आपकी रिवर सतलुज है, वो सतलुज रिवर भी आपकी ओरिजिनेट कहां करती है, आपकी इंडिया में ही ओरिजिनेट करती है। सतलुज रिवर ओरिजिनेट करके इन सब रिवर्स में मिल जाती है। फिर ऐसी आपकी कौन सी रिवर है, आपकी रावी रिवर है। ये देखिए आपकी रावी रिवर यहां पे आपके आके मिलती है। उसके बाद जो आपकी ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर देखिए इंडिया में ओरिजिनेट करके यहां पे आपकी सतलुज में मिल जाती है। उसके बाद फिर आपकी कौन सी है, झेलम। चेनाब रिवर देखिए, चेनाब रिवर यहां से इंडिया में ही ओरिजिनेट करती है और चेनाब रिवर भी आपकी झेलम में मिल जाती है। ये है आपकी इंडस रिवर और उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। यहां से ओरिजिनेट करती है, यहां से होती हुई तिब्बत से होती हुई आपकी चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान रीजन को कवर करती हुई नीचे से कराची पोर्ट के पास आपकी नीचे आपकी अरेबियन सी में फॉल कर जाती है फ्रेंड्स। और ये इंडस रिवर की हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना अभी 5 मेजर रिवर्स हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास श्योक है, गिलगिट है, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगर, गास्टिंग एंड द्रास, ये सारी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इट फाइनली एमर्जेस आउट ऑफ हिल्स नियर अटॉक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। याद रखना फ्रेंड्स, ये काबुल जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक पे इसको रिसीव करती है। और भी जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको ये राइट साइड पे रिसीव करती है, उनमें से हैं खुर्रम, टोची, गोमल, विभो एंड सनगार। ये आपकी प्रीलिम से पूछ लेते हैं कि ये कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, तो वो आपको यहां से याद रखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया, ये देखिए आपका द रिवर फ्लो साउथवर्ड। मैंने आपको बताया था ना, ये रिवर पहले आपकी तिब्बत से निकल के फिर आपकी जम्मू कश्मीर से फ्लो करके फिर आपकी जब पाकिस्तान में जाती है तो साउथवर्ड फ्लो करती है। तो साउथवर्ड वहां फ्लो करती है और आपको यहाँ पे इसकी सारी ये रिवर्स रिसीव होती है, पांचों की पांचों रिवर्स। और वो आपकी लिटिल मिठानकोट के अबव, एक मिठानकोट जगह है उसके ऊपर पंचनाद रिवर्स यानी कि पांचों रिवर्स सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम यहाँ पे रिसीव करती है।
और ये इंदस रिवर मैंने आपको बताया था कि अरेबियन सी में गिरती है ईस्ट ऑफ कराची और जम्मू कश्मीर से ही खाली ये फ्लो करती है। उसके बाद जो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है हमारे पास झेलम। झेलम कहां आपकी ओरिजिनेट होती है? स्प्रिंग है, कोई आपका झरना है यहाँ पे आपका वरीनाग में, सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर में आपके पीर पंजाल से निकलती है, वरीनाग में कोई स्प्रिंग है वहां से। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक। फ्रेंड्स याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीनगर कौन से रिवर के बैंक पे पड़ता है? श्रीनगर झेलम पे पड़ता है। और वुलर लेक से कौन सी रिवर पास करती है आपकी? वो भी आपकी कौन सी है? झेलम है। और ये क्या करती है? एक डीप नैरो जॉर्ज भी बनाती है। इट जॉइंस चेनाब। झेलम आपको चेनाब को ज्वाइन कर लेती है पाकिस्तान में नियर झांग। झांग एक प्लेस का नाम है। दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है वो है हमारे पास चेनाब। चेनाब क्या करती है? हमारे पास दो ट्रिब्यूटरी से बनी हुई है मिलकर, चंद्रा एंड भागा। ये देखिए यहां से कोई ट्रिब्यूटरी होगी, यहां से एक ट्रिब्यूटरी और आई होगी, ये आपकी चेनाब रिवर है। ये आपकी जो रिवर है ये कौन सी है? चेनाब रिवर है। ये आपकी एक चंद्रा और एक भागा, इन दोनों ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी है, तो इसको हम चंद्रा भागा भी कहते हैं। और जो आपकी चंद्रा भागा रिवर है ये आपकी कहां ज्वाइन होती है? ये टांडी नियर किलोंग इन हिमाचल प्रदेश में आपकी ज्वाइन होती है। ये रिवर आपकी कितनी फ्लो करती है? 1180 किलोमीटर फ्लो करती है आपकी इंडिया में ही बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। फ्रेंड्स थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है हमारे पास रावी रिवर। रावी रिवर हमारे पास कहां से राइज करती है? वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास आपका कुल्लू हिल्स में हिमाचल प्रदेश की, ये उसके वेस्ट से राइज करती है एंड फ्लोज थ्रू चंबा वैली ऑफ द स्टेट। आपकी हिमाचल में चंबा वैली है, वहां से फ्लो करती है। उसके बाद जब ये पाकिस्तान में घुसने से पहले और चेनाब को ज्वाइन करती है, रावी किसको ज्वाइन करते हैं? चेनाब को। तो क्या होता है? नियर सराय सिंधु, सराय सिंधु एक जगह है। इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंजेस। धौलाधर रेंजेस और पीर पंजाल के एरिया को ये ड्रेन करती है, वहां पे पानी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज ब्यास। ब्यास क्या है हमारे पास? ब्यास कहां से ओरिजिनेट करती है? हमारे पास ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग पास के जो पास है हमारे पास, उससे ब्यास कुंड से निकलती है और ये फ्लो करती है हमारे पास कुल्लू वैली। चंबा वैली से फ्लो कर रही थी रावी, कुल्लू वैली से फ्लो करती है हमारे पास ब्यास। और ब्यास हमारे पास जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, वी शेप वैली जो कि काफी गहरी होती है। कटी एंड लार्जी जॉर्जेस बनाती है। कटी एंड लार्जी वो कहां पे है? कटी एंड लार्जी आपके धौलाधर रेंजेस में है। और ये फिर हमारे पास पंजाब में एंटर कर जाती है और कहां किसको मीट करती है? सतलुज से जाके मिल जाती है नियर हरिक्के। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे पास लास्ट ट्रिब्यूटरी बचती है इन पंजनाड रिवर्स में वो है हमारे पास सतलुज। सतलुज हमारे पास आपका रकास लेक है या रकास ताल बोलो, वहां पे ओरिजिनेट करती है। ये आपके मानसरोवर के पास है तिब्बत में। तिब्बत से सतलुज ओरिजिनेट करती है, जहां पे तिब्बत को कहा जाता है लांचेन खंबाब। लांचेन खंबाब कहा जाता है इसको। और सिंगन खंबाब किसको कहा जाता है? सिंगन खंबाब आपका तिब्बत में इंदस को कहा जाता है, याद रखना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये पैरेलली फ्लो करती है स्टार्टिंग में इंदस के कुछ टाइम पे। उसके बाद जब इंडिया को एंटर करती है और एक जॉर्ज बनाती है, कहां पे? रूपर पे। ये शिपकिला आपकी देखिए हिमाचल प्रदेश में शिपकिला से आपके पास करती है हिमालयन रेंजेस से और एंटर कर जाती है पंजाब में। ये आपकी क्या है? एंटीसीडेंट रिवर है फ्रेंड्स। ये क्या है आपकी? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भाखरा नागल जो आपका प्रोजेक्ट है ये उसकी कैनाल को फीड करती है। तो भाखरा नागल प्रोजेक्ट आपका कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? आपका सतलुज की रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और आपका एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है फ्रेंड्स? यहां देखिए एंटीसीडेंट रिवर हम पढ़ेंगे। ये एंटीसीडेंट रिवर कोई स्ट्रीम होती है, जो रिवर होती है दैट मेंटेन्स इट्स ओरिजिनल कोर्स। कोई भी रिवर अपना जो ओरिजिनल कोर्स मेंटेन करने में कामयाब होती है पैटर्न डिस्पाइट द चेंजेस इन अंडरलाइंग रॉक्स एंड टोपोग्राफी। क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा क्या होता है, जो रिवर का हमारा आसपास का पार्ट होता है, जिस स्लोप पे रिवर आपकी फ्लो कर रही होती है, यानी कि जो रिवर वैली है वो अब जब माउंटेन से आपकी रिवर फ्लो करती है तो एक स्लोप होता है, अपर स्लोप से लोअर स्लोप पर रिवर आपकी फ्लो करती है, वहां से पानी आता है नीचे से। तो कुछ पार्ट इस रिवर स्लोप का या फिर रिवर के जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं वो क्या कर जाता है, वो उसका अपलिफ्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? अपलिफ्ट, ऊपर आ जाता है। तो रिवर को फ्लो करने में दिक्कत आएगी, फिर रिवर ब्लॉक हो जाएगी। बट यहाँ एंटीसीडेंट रिवर्स में क्या होता है, ये अपलिफ्ट होने पे भी कुछ पार्ट अगर हमारे पास जमीन जहां से फ्लो करती है उसका आसपास का पार्ट या फिर जो स्लोप से फ्लो करती है वही स्लोप अगर आपका अपलिफ्ट हो गया तो ये रिवर अपना ओरिजिनल कोर्स मेंटेन रखती है। जो ये पहले जहां जिस कोर्स से जिस चैनल से फ्लो कर रही थी अब भी उसी चैनल से फ्लो करेगी। कैसे? बट पोर्शन तो अपलिफ्ट हो गया है हमारे पास, तो ये उस अपलिफ्टेड पोर्शन को इरोड कर देगी, आपकी वी शेप्ड वैली बना देगी, वर्टिकल इरोजन होगा उस अपलिफ्टेड पोर्शन में, बट ये अपना ओरिजिनल कोर्स मेंटेन रखेगी। ऐसी रिवर्स को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स फ्रेंड्स। यहीं पे आप एक और चीज देख लीजिए कि सुपर इंपोज्ड रिवर्स कौन सी होती हैं। ये हमारे पास वो रिवर्स होती है दैट फॉर्म्स ओवर हॉरिजॉन्टल बेड्स दैट ओवरलैप फोल्डेड एंड फॉल्टेड रॉक्स विद वेरिंग रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स यहां देखिए ये रिवर्स भी अपना सुपर इंपोज्ड रिवर्स उन रिवर्स को कहते हैं जो अपना ओरिजिनल कोर्स मेंटेन करती रहती है। मान लीजिए पहले ये आपका सॉफ्ट रॉक्स पे फ्लो कर रही थी, इनका जो चैनल था वो सॉफ्ट रॉक्स का था, तो सॉफ्ट रॉक्स को इरोड करते हुए फ्लो कर रही थी। बट अब इनके क्या आ जाते हैं, अब नीचे जो जिस रिवर पे जहां पे फ्लो करती हैं वहां पे आपके सॉफ्ट रॉक्स की जगह हार्ड रॉक्स आ जाते हैं। तो ये उन हार्ड रॉक्स की वजह से अपना फ्लो चेंज नहीं करेंगी, जो इनका ओरिजिनल पाथ है वो चेंज नहीं करेंगी।
इधर उधर नहीं हो जाएंगी, बट उन हार्ड रॉक्स को काटते हुए आगे बढ़ जाएंगी, अपना फ्लो मेंटेन करेंगी। ऐसी रिवर्स को हम बोलते हैं सुपर इंपोज्ड रिवर्स, क्योंकि यहां पे हार्ड रॉक्स के ऊपर क्या है, आपका सॉफ्ट रॉक्स है, और वो सॉफ्ट रॉक्स के इरोड होने के बाद आपके हार्ड रॉक्स आ जाते हैं, बट रिवर अपना फ्लो मेंटेन रखती है, इधर उधर नहीं जाती है। उनको बोलते हैं हम सुपरपोज्ड स्ट्रीम्स या फिर सुपर इंपोज स्ट्रीम्स बोलते हैं फ्रेंड्स इनको हम। फ्रेंड्स अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है हमारे पास, गंगा। गंगा हमारे पास कल्चरल सिग्निफिकेंस है। गंगा को हम गंगा माँ बोलते हैं। इसका जो पानी होता है उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं कि कभी सड़ता नहीं है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है नियर गौमुख, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है ये आपका, कहाँ पे, उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं हम भागीरथी बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। फिर देवप्रयाग पे क्या होता है, जो भागीरथी है हमारे पास वो मीट करती है अलकनंदा को, और भागीरथी जब अलकनंदा के साथ मिल जाती है तब से ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा का जो सोर्स है, अलकनंदा भी एक आपकी रिवर है, वो कहाँ पे मिलता है आपका, सतोपंथ ग्लेशियर में अबव बद्रीनाथ। फिर अलकनंदा क्या है हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ धौली एंड विष्णु गंगा। अलकनंदा दो रिवर से मिलकर बनती है, धौली एंड विष्णु गंगा, जो कि विष्णु कहां पे, विष्णु प्रयाग पे मीट करते हैं, और विष्णु प्रयाग को हम कहते हैं धौली जोशीमठ। जोशीमठ और विष्णु प्रयाग से निकलने के बाद इसको हम अलकनंदा कहते हैं। जो और दूसरी ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास अलकनंदा की, सच एज पिंदार, ज्वाइन करती है उसको करण प्रयाग पे, और मंदाकिनी और या फिर मंदाकिनी हम काली गंगा भी कहते हैं, वो उसको रुद्र प्रयाग पे मिलती है। फ्रेंड्स ये देखिए इस फिगर में जो मैंने भी आपको पढ़ाया कि कहां कहां कौन कौन सी रिवर मिलती है, वो यहाँ पे देखिए। बद्रीनाथ से हमारे पास क्या होता है, ये विष्णु प्रयाग पे आपकी धौली गंगा आके मिलती है, यहाँ पे किसको, अलकनंदा में। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है हमारे पास, धौली गंगा कहाँ मिलती है, इसको विष्णु प्रयाग पे आके मिलती है। फिर यहाँ पे आके नंद प्रयाग है, यहाँ पे इसको एक और रिवर मिलती है जो हमने पढ़ी नहीं है, वो नंदाकिनी बोलते हैं उसको। फिर एक और रिवर इंपॉर्टेंट पढ़ी थी हमने, पिंदार गंगा भी इसमें आके कहाँ पे मिलती है, पिंदार गंगा करण प्रयाग पे आके मिलती है। मंदाकिनी इसमें आती है केदारनाथ से होती हुई, वो कहाँ मिलती है, इसको रुद्र प्रयाग पे आके मिलती है। और भागीरथी जब इसमें अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग पे, तो क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। यमुना आपकी यमुनोत्री से निकलती है आगे जाके, यमुना जब और गंगा जब इलाहाबाद में प्रयाग पे मिलते हैं तो उसको हम आगे जाके वो यमुना में गंगा में मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गंगा को सेव करने के लिए इन्होंने नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गवर्नमेंट ने। ये आपका इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, फ्लैगशिप प्रोग्राम से 2014 में आपका चला था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, गंगा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई तो वो पॉल्यूशन खत्म करना है, उसको कंजर्व करना है, एंड रिजुवनेशन, कि गंगा जहां जहां से आपकी बेकार हो गई है उसको गंगा को दोबारा उसी फॉर्म में लाना है जो वो पहले होती थी, उसका पानी साफ करना है। जो मेन पिलर्स हैं इस प्रोग्राम के वो यहाँ पे हैं, ये आप देख लीजिएगा एक बार, क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी का है, एफोरेस्टेशन है, प्लांट्स लगाएंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे, पॉल्यूशन ना करें, इंडस्ट्रीज हैं जो उनको बोलेंगे कि आप कुछ ऐसा चीज करो, यानी कि जो आपका पानी है, गंदा पानी है, उसको आप क्या करो, उसको साफ करके भेजो। फिर गंगा ग्राम है, आपके कुछ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना है, जो स्लोप्स है, आपके सीवेज ट्रीटमेंट करना है, जो आपका पानी आता है सीवेज का उसको ट्रीट करके गंगा में छोड़ा जाए। तो ये सब आपके इस प्रोग्राम के पिलर्स हैं। फ्रेंड्स इस फिगर में देखिए हम गंगा के बारे में पढ़ते हैं। गंगा हमारे कहां से आती है, ये देखिए ये हमारे पास गंगा है, तो गंगा हमारे पास जब भागीरथी और हमारे पास कौन सी अलकनंदा मिलती है तो गंगा बन जाती है। गंगा हमारे यहां से निकलती है और गंगा कहां कहां फ्लो करती है, फिर ये देखिए गंगा का मैं पूरा आपको इसमें रेड रेड जो आपको लाइन दिखा रहा हूं, पूरी गंगा हमारे यहाँ से ऐसे फ्लो करती है, बांग्लादेश में चली जाती है, और गंगा नीचे आपकी गंगा जब बांग्लादेश में चली जाती है तो ये पद्मा बन जाती है। पद्मा आगे जाके कहां मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे गंगेज वेस्ट बंगाल से होती हुई यहाँ पे हुगली रिवर कहलाती है, आगे हुगली में दामोदर मिल जाती है और नीचे बे ऑफ बंगाल में आपकी गिर जाती है। और गंगा का जो पोर्शन आपका, फ्रेंड ध्यान से सुनिए, गंगा का जो पोर्शन आपका उसमें जाता है, बांग्लादेश में जाता है, उस वहां बांग्लादेश में हम उसको गंगा को पद्मा बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ आपकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा में आके मिल रही हैं। ये देखिए यमुना है जो आपकी यमुनोत्री से ओरिजिनेट करती है आपकी, और यमुना आके आपको इलाहाबाद पे कहा गंगा में मिल जाती है, जिसको हम प्रयाग भी बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए चंबल आपकी ये ट्रिब्यूटरी है आपकी, चंबल भी आपकी कहां मिल जाती है, यमुना में आके मिल जाती है। ये बेतवा आपकी कहां मिल जाती है, बेतवा यमुना में आके मिल जाती है। ये बनास आपकी, बनास फ्रेंड्स जो है आपकी वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है आपकी। और उसके बाद जो भी और भी आपकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे आपकी बेतवा हो गई फ्रेंड्स, बेतवा कहां मिलती है आपकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तमसा क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे गंगा की आप एक मेन ट्रिब्यूटरी देखिए, गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है जो आपका कहां से, पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होकर आती है, नीचे से ओरिजिनेट होकर आती है और हिमालयन रिवर में जाके मिल जाती है, वो है आपकी सोन। ये देखिए फिर ऊपर से आपकी बहुत सारी रिवर्स आती है, जैसे आपकी गोमती है, ये ऊपर से आ रही है आपकी, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर आपका घाघरा है, फिर आपकी गंडक है, ऐसी आपकी कोसी है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे। और ये आपकी देखिए दामोदर, ये भी एक आपकी ट्रिब्यूटरी जो नीचे के हुगली में मिलती है। फ्रेंड्स जब आपकी गंगा जब आपकी सी में गिरने वाली होती है तो वो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है, आपकी गंगा दो रिवर्स में स्प्लिट हो जाती है। उन दोनों के नाम है भागीरथी एंड पद्मा। पद्मा आपका बांग्लादेश वाला है, भागीरथी आपका इंडिया में रह जाता है। पूरी जो गंगा की रिवर की लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। आपकी कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू फ्लो करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स के थ्रू ये आपकी फ्लो करती है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास जो गंगा बेसिन कवर करती है, गंगा का बेसिन बहुत बड़ा है, और जो गंगा का रिवर सिस्टम है वो क्या है आपका लार्जेस्ट है, सबसे
सबसे बड़ा रिवर सिस्टम किसका, गंगा का है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें बहुत सारी रिवर्स मैंने आपको अभी बताई थी। सोन जो है वो आपकी पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि पेनिनसुलर से उसका ओरिजिन है, पेनिनसुलर प्लेटू से नीचे से ऊपर की तरफ आगे गंगा में ज्वाइन कर जाती है, और बहुत सारी रिवर्स इसमें हिमालयन रिवर्स भी ज्वाइन होती है। सोन क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और कुछ हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं, जैसे कि रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी एंड महानंदा है। ये आपकी सारी ऊपर से आके इसमें ज्वाइन करती हैं। और गंगा पहले आपकी देखिए साउथ में फ्लो करती है, फिर आपकी ईस्ट में फ्लो करती है, फिर आपकी दोबारा आके साउथ में फ्लो कर जाती है, साउथ ईस्ट फ्लो करके फिर आपकी दोबारा साउथ में फ्लो कर जाती है। फिर आपकी गंगा की जो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है वो आपकी है फ्रेंड्स यमुना। यमुना आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदेरपुंछ रेंज से, और गंगा को कहां मिलती है, इलाहाबाद में, प्रयाग में। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है मैंने अभी आपको दिखाया था, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, उसके राइट बैंक के जो सारी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है। यमुना आपकी हिमालयन रिवर है, बट यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है चंबल, और उसकी भी जो ट्रिब्यूटरीज है बेतवा है, केन है, और ये सारी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज, ये सारी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर प्लेटू में इनका ओरिजिन है। उसके बाद इसकी कुछ रिवर्स और हैं, हिंडान, रिंड, सेनगार, वरुण, ये इसको लेफ्ट बैंक पे ज्वाइन करते हैं, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज, और ये आगरा कैनाल को अपना पानी देती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको अभी दिखाया था कि चंबल ट्रिब्यूटरी है, चंबल है हमारे पास। एक कौन सी रिवर है, चंबल। चंबल अपनी बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है। ये क्या करती है, पहले आपकी रिल्स बनती हैं, रिल्स छोटी छोटी नालियां होती हैं, इरोजन होता है, छोटी छोटी नालियों में पानी फ्लो करता है। उसके बाद ये नालियां मिलकर बहुत बड़ी क्या बन जाती है, गलीज बन जाती हैं। गलीज बन जाती है, जब ये गलीज और वाइडन हो जाती है तो गलीज से क्या बनता है हमारे पास, रेवाइंस। जब गलीज से हमारे पास रेवाइंस बनते हैं तो ये अपने पूरे की पूरा जो आपका एरिया होता है, लैंड होता है, उसको बेडलैंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपका इनफर्टाइल लैंड होता है, वहां पे कोई क्रॉप नहीं उगती है आपकी। तो बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए, रवाइंस के लिए, गलीज के लिए कौन सी रिवर इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपकी चंबल। ये आपकी महो में निकलती है, कहां पे, मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। गांधी सागर डैम इस रिवर के ऊपर बना हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद आपकी एक रिवर है गंडक, जो कि आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ऊपर से आती है, गंगा को ज्वाइन करती है। ये आपकी दो रिवर से मिलकर बनी है, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। ये जो गंडक है आपकी वो नेपाल में राइज करती है फ्रेंड्स, नेपाल से आती है बिटवीन धौलाधरी एंड माउंट एवरेस्ट, और ड्रेन करती है सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेपाल। ये हमारे पास गंगा प्लेन्स को, और सोनपुर है आपका एक पटना में, सोनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जगह है पटना में, पटना के पास, बिहार में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पास, और ये आपके गंगा में मिल जाती है। घाघरा है फिर आपकी एक और ट्रिब्यूटरी है, ये आपके ग्लेशियर्स ऑफ मैप छाओ छंगो, ये ग्लेशियर है आपका, ये वहां से निकलती है घाघरा। फ्रेंड्स इस घाघरा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपकी कौन कौन सी है, वो तिला, सेती, बेरी है ट्रिब्यूटरीज, याद रखना, पूछ लेते हैं कई बार। एक डीप जॉर्ज बनाती है आपका कहां पे, शीशा पानी में डीप जॉर्ज बनाती है, याद रखना, कभी पूछ लिया कोई कौन सी रिवर है जो शीशा पानी से पास करती है, वहां पे शीशा पानी का आपका एक वाटरफॉल और जॉर्ज भी बनती है वहां पे, तो वो आपके घाघरा। फिर जो रिवर है आपकी शारदा, काली, उस या फिर उसको हम काली गंगा भी कहते हैं, वो इसको, इस रिवर को, घाघरा को ज्वाइन कर लेती है इन द प्लेन्स बिफोर इट मीट्स गंगा एट छपरा, गंगा को छपरा में ज्वाइन करती है रिवर घाघरा। उसके बाद एक कोसी है एंटीसीडेंट रिवर, जो मैंने अभी आपको एंटीसीडेंट रिवर एक्सप्लेन कर दिया है, विद इट्स सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट तिब्बत। ये भी आपके माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ में इसका सोर्स है, वहां से ओरिजिन होती है तिब्बत में, जहां से इसकी मेन स्ट्रीम आती है अरुण। उसके बाद क्या होता है, ये अपनी सेंट्रल हिमालय को क्रॉस करती है नेपाल में, सोन कोसी इस अरुण के साथ मिल जाती है फ्रॉम द वेस्ट, और तमूर कोसी भी ईस्ट से आती है और अरुण के साथ मिल जाती है। ये सारी तीनों रिवर मिलकर सप्त कोसी बनाती है आफ्टर यूनाइटिंग विद अरुण रिवर, और वो होती है हमारे पास कोसी। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी गंगा की, राम गंगा। ये आपकी गढ़वाल हिल्स नियर गैराइसन से निकलती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश नियर नैजाबाद में गंगा से जाके ज्वाइन हो जाती है, गंगा आके उत्तर प्रदेश में आपके नियर नैजाबाद में आपके इंडिया में एंटर करती है, और गंगा को कहाँ, कन्नौज पे मिल जाती है। फिर है आपकी एक दामोदर रिवर, ये दामोदर रिवर आपके कहाँ से निकलती है, ये आपके एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, फाइनली ज्वाइंस द हुगली एंड द बराकार। इसकी दामोदर की बराकार मेन ट्रिब्यूटरी है, सौर ऑफ बंगाल इसको कहा जाता था, क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा फ्लड आती है, जैसे कोसी आपकी बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड आती है, और कोसी को सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है फ्रेंड्स। फिर दामोदर रिवर पे आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपकी सरदा और सरयू, जिस रिवर को हम बोलते हैं, जो अयोध्या में, जहां पे आपकी राम जन्मभूमि है, वहां पे रिवर है आपकी, वहां से निकलती है, जाती है ये रिवर, ये आपकी शारदा या सरयू। ये आपकी मिलाम ग्लेशियर नेपाल हिमालयाज में आपकी ओरिजिनेट होती है, और वहां इसे गोगरी गंगा कहा जाता है। ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे इसको काली और चौक भी कहा जाता है, जहां ये आपके घाघरा को ज्वाइन करती है, और घाघरा फिर आपकी गंगा को ज्वाइन करती है। फ्रेंड्स उसके बाद जो लास्ट रिवर है आपकी गंगा की, जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो महानंदा है। ये आपकी दार्जिलिंग हिल्स में निकलती है आपकी, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। सोन है आपकी, ये सोन ऐसी रिवर है जो गंगा को आपको कहाँ से ज्वाइन करती है, ये सोन आपकी पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और हिमालयन रिवर को ज्वाइन करती है, यानी कि गंगा को। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी अकेली गंगा की। उसके बाद ये ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेटू में, कहाँ पे, अमरकंटक प्लेटू आपका है मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स। उसके बाद एक वाटरफॉल बनाती है और आरा पहुंचती है बिहार में, वेस्ट टू पटना, वहां पे गंगा को ज्वाइन कर लेती है सोन। याद रखना, सोन इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, अकेली रिवर है जो गंगा को पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होकर ज्वाइन करती है। जो थर्ड रिवर है हमारे पास, वो है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये आपका कहां पे ओरिजिन, कहां पे इस ब्रह्मपुत्र रिवर का, ये
छेमायुंगदुंग एक ग्लेशियर है आपका कैलाश रेंजेस में, वहां इसका ओरिजिन होता है कहां पे, नियर मानसरोवर लेक। फिर ये आपकी ट्रेवर्सिस करती है ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली, या मान लीजिए ये आपका इंडस रीजन है, यहां से ऐसे निकलती है, ऐसे चलती है, ईस्ट की तरफ चलती है, फिर ये आपका इंडिया में घुस जाती है ऐसे आगे, फिर ये आपका नीचे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। फ्रेंड्स ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा की, ये यहाँ पे आपका जहां पे मैंने सर्कल लगाया ये इसका ओरिजिन है तिब्बत में, यहां से देखिए ईस्ट में चलती है, फिर ये आपके ऐसे नीचे आती है, फिर आपकी दूसरी रेंज में आके साउथ में फ्लो करके और बांग्लादेश से नीचे जाके ये आपकी बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। इसे तिब्बत वाले रीजन में कौन सी क्या नाम से बुलाया जाता है, इसे सेंगपो कहा जाता है तिब्बत वाले रीजन में, और सेंगपो का मतलब होता है आपका प्यूरीफायर, ये आपके वाटर को प्यूरीफाई करती है। फिर इस रिवर को रेंगपो सेंगपो, जो ये सेंगपो है तिब्बत में एक रिवर इसको ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है रेंगपो सेंगपो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस रिवर की, यानी कि ब्रह्मपुत्रा की। ये एक डीप जॉर्ज कट करती है इन द सेंट्रल हिमालयाज नियर नमचा बरवा, याद रखना फ्रेंड्स। उसके बाद फिर रिवर एमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। ये नमचा बरवा के बाद जो रिवर एमर्ज करती है फुट हिल्स से, इसको सियांग या दिहांग बोलते हैं। ये कहां पे इंडिया में कहां एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है वेस्ट ऑफ सदिया टाउन, ये एक आपके जगह का नाम है सदिया। सदिया कहां पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये वहां पे इंडिया में एंटर करती है फ्लोइंग साउथ वेस्ट। फिर ये आपकी ऐसे फ्लो करती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है, पहले ईस्ट से आती हुई साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है, और उसके बाद रिसीव्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती है इसमें, दिबांग, सिकांग, लोहित। देयर आफ्टर उसके बाद जब ये इन ट्रिब्यूटरीज को रिसीव कर लेती है तब ये ब्रह्मपुत्रा कहलाती है आपका फ्रेंड्स। उसके बाद जो इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू इट द असम वैली। जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी वो हैं बुरी दिहांग एंड धनसरी, और जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी वो है सुबानसरी, कामेंग, मनास एंड संकोश। ये आपका सुबानसरी का ओरिजिन कहां है, तिब्बत में है, और सुबानसरी कौन सी रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है। याद रखना कौन कौन सी रिवर्स आपकी एंटीसीडेंट है। ब्रह्मपुत्रा आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है, कहां पे, नियर धुबरी, धुबरी के पास आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है, और उसके बाद ये आपकी यहां पे देखिए साउथ वर्ड्स फ्लो करती है बांग्लादेश में एंटर के बाद, और नीचे बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। यहां पे इसको क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको एक और रिवर है, कौन सी रिवर, तीस्ता, जो इसको ज्वाइन करती है और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है। फिर ये एक रिवर आती है जो गंगा आपकी जाती है ना, बांग्लादेश में एंटर करती है, और ये ब्रह्मपुत्रा आपकी यहां से जारी होती है। तो ये जो गंगा है आपकी, जो गंगा का एक पार्ट आपका पद्मा यानी कि बांग्लादेश में चला जाता है, बांग्लादेश में गंगा के उस पार्ट को पद्मा कहते हैं, वो इससे कहां मिल जाता है, वो ब्रह्मपुत्रा से मिल जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, फिर हम उस रिवर को बोलते हैं जमुना, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्रा इज वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में असम से फ्लड आते हैं, वो ब्रह्मपुत्रा की वजह से आते हैं फ्रेंड्स। आज का है हमारे पास मानसूनल सीजन होता है, ब्रह्मपुत्रा फ्लड करती है असम में बहुत ज्यादा। ये देखिए ब्रह्मपुत्रा ऐसे फ्लो करती है फ्रेंड्स, पहले ये देखिए साउथ की तरफ फ्लो करेगी, यहाँ पे आपके ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है साउथ की तरफ फ्लो करती है। फिर ये आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपके सदिया टाउन होता है, वहाँ पे एंटर करती है। उसके बाद ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। फिर यहाँ पे देखिए बांग्लादेश में एंटर कर रही है, धुबरी टाउन है, और बांग्लादेश में इसको हम पद्मा कहते हैं, तिब्बत में इसको हम सेंगपो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंगपो, इसको एक मेजर ट्रिब्यूटरी मिलती है तिब्बत में, यहाँ पे भी इसको फिर बहुत सारी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, और फिर ये बाद में बांग्लादेश से पास करती हुई बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। फ्रेंड्स इस रीजन में देख लीजिए, जो हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो कहां से आती है, आपकी लोहित आ रही है, देखिए लोहित इसको ज्वाइन करती है, सुबानसरी इसकी जो एक और कौन सी है, सुबानसरी भी इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद बराक भी इसको ज्वाइन करती है। फिर कौन सी, तीस्ता रिवर इसको आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह ज्वाइन करती है। यहां से देखिए सुबानसरी भी इसको ज्वाइन कर रही है, और बहुत सारी जो मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई वो भी इसको ऐसे ज्वाइन करती है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास खत्म हो गया है, ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे हमने पढ़ा था ना, हिमालयन सिस्टम इंडो ब्रह्मिक शिवालिक रिवर से उसके टूटने से कुछ अपलिफ्टमेंट हुई, वो टूट गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 3 रिवर्स में डिवाइड हो गई। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले देखिए, ये आपका ओल्डर है, ये आपका पुराना है हिमालय सिस्टम से भी पहले। ये कैसे पता लगता है आपका, क्योंकि वहां पे ब्रॉड लार्ज ग्रेडेड शैलो वैलीज है एंड मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स है। रिवर्स आपकी ज्यादा मैच्योर है, एक ही पाथ में फ्लो करती है, पाथ कोर्स अपना चेंज नहीं करती है। ब्रॉड और लार्ज ग्रेडेड शैलो वैलीज है, ज्यादा डीप वैलीज नहीं है, क्योंकि इरोजन हो गया बहुत टाइम से, पहले ये डीप होंगी, बट इतना टाइम हो गया, ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स हैं, तो इतना टाइम हो गया तो उसकी वजह से इरोजन हो गया, और ये वैलीज कैसी हो गई हैं, शैलो वैलीज हो गई हैं। यहां क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड द स्मॉल रिव्यूलेट्स। मैंने आपको बताया था जो आपका इंडिया का कोस्ट है
यहाँ पे देखिए जो आपका इंडिया का कोस्ट है, यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये माउंटेन रेंजेस आपको जिसको सह्याद्रीज भी बोलते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स क्या करता है, कुछ रिवर्स को आपका ईस्ट में फ्लो करता आता है यानी कि वेस्ट ऑफ बंगाल में, और कुछ रिवर्स इस वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्ट में होती हैं वो आपकी अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। ये आपका वाटर डिवाइड एक्ट करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया है, और जो जितनी भी आपकी 80% जो आपकी रिवर्स हैं, जो आपकी ऑलमोस्ट 80% रिवर्स जो आपकी पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि सदर्न रीजन में ओरिजिनेट करती हैं, वो आपकी कहाँ फ्लो करती हैं, वो आपकी ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। बाकी कुछ रिवर्स हैं हमारे पास जो हमारे पास नर्मदा और तापी की तरह, और छोटी मोटी रिवर्स है वो हमारे पास वेस्ट अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपकी चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन और सोन है, जो आपके ओरिजिनेट करती है नदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स है, बट ये बिलोंग टू गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि गंगा को जाके ज्वाइन करती हैं, हिमालयन रिवर को जाके ज्वाइन करती हैं, और ये ओरिजिनेट होती है आपकी पेनिनसुलर सिस्टम से। उसके बाद अदर मेजर रिवर सिस्टम है, यहाँ पे महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पेनिनसुलर रिवर्स है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड, इनका एक फिक्स्ड कोर्स होता है फ्रेंड्स, ये बार बार अपना कोर्स बदलती नहीं है जैसे अपनी हिमालयन रिवर्स बदलती है। एब्सेंस ऑफ मेंडर्स, यानी कि ये एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं, स्नेक की तरह क्रॉल नहीं करती है, मेंडर्स नहीं बनाती हैं। एंड नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि ये जो रिवर्स होती हैं आपकी, ये सीजनल रिवर्स हैं, जब भी रेन होगी तब इनमें पानी आएगा तब ये फ्लो करती है, वरना ये जो अदर सीजन होते हैं अदर देन रेनी सीजन उनमें सूखी पड़ी रहती है। उसके बाद देखिए जो नर्मदा एंड द तापी है विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शंस। ये नर्मदा तापी इनको एक रिफ्ट वैली मिल गई है, वहां पे रिफ्ट हो गया था, जो आपका एरिया होता है वहां पे वो क्या हो गया था, थोड़ा सा डिवाइड हो गया था, टूट गया था, वहां पे एरिया अंदर चला गया था, नीचे बैठ गया था, तो वहां रिफ्ट वैली बन गई। तो ये नर्मदा और जो आपकी तापी हैं उन्हीं रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही हैं, वहां पे सेडिमेंट्स जमा करती आ रही हैं। अब तो ये रिफ्ट वैली बहुत शैलो हो गई है क्योंकि नर्मदा और तापी ने बहुत सारे सेडिमेंट्स वहां के लाके जमा कर दिए। ये रिफ्ट वैलीज बनी थी, आपका जो लैंड है वो सबसाइड हो गया था, नीचे चला गया था, उसकी वजह से रिफ्ट वैली बनी थी, और नर्मदा तापी उन्हीं रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती हैं आपकी। फ्रेंड्स ये इवोल्यूशन कैसे होता है इन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का, ये जो रिवर्स आपकी वेस्ट और ईस्ट में फ्लो करती है, क्यों करती हैं? सबसे पहले यहाँ रीजन देखिए, सब्सिडेंस, यानी कि सब्सिडेंस मतलब नीचे चले जाना है किसी धरती के पार्ट का। सब्सिडेंस होता है द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला लीडिंग टू द सबमर्जेंस बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शरी पीरियड। ये टर्शरी पीरियड जब हुआ था आपका, तो क्या हुआ था, ये हमारे पास आपका इंडिया का कोस्ट है, और ये आपका वेस्टर्न कोस्ट कौन सा है फ्रेंड्स, ये वाला आपका वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहां पे क्या हुआ था आपका, इस वेस्टर्न कोस्ट पे ये जो आपका ये वाला पार्ट है, और जो कोस्ट का पार्ट था, ये वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट था, ये जहां पे आपको ये रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है, जहां पे मैं अब टिक कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया था, ये वाला पार्ट इससे यहां से ब्रेक हो गया था। कहां से, जहां से मैं अब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इस वाले पार्ट से, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है वहां से ब्रेक होके ये वाला पार्ट आपका, जो ये वाला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया था, ब्रेक होके हमारे वेस्टर्न कोस्ट से ये क्या हो गया था, आपका नीचे चला गया था, सी में मर्ज हो गया था, सी में अंदर चला गया था, और हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपका ऐसे ही बचा था, टूट के आपका सबसाइड हो गया था। वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला, मैंने बताया ना आपका वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला, तो ये वेस्टर्न फ्लैंक है आपका, ये नीचे चला गया बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शरी पीरियड। उसकी वजह से कुछ जो आपका स्लोप है वो आपका कहां चला गया, वो ईस्ट की साइड चला गया। तो पहला तो रीजन ये है। फिर दूसरा रीजन क्या है फ्रेंड्स, अप हेवल ऑफ हिमालयाज, जब हमारे पास हिमालयाज का आप अपलिफ्ट हो रहे थे, व्हेन द नदर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू द सबसिडेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग, क्या हो गया था, ट्रफ फॉल्ट बन गए थे हमारे पास, और इन्हीं ट्रफ से, इन्हीं रिफ्ट वैली से आपकी नर्मदा और तापी फ्लो करती हैं एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद डेट्रीरियस मटेरियल। और मैंने आपको बताया उस रिफ्ट वैली को भी ये फिल करती जा रही है, जो इरोड करके सेडिमेंट्स अपने साथ लाती हैं उनसे। ये देखिए क्या हुआ था, एक बार फिगर में देख लेते हैं, मैप में देखते हैं फ्रेंड्स। इस मैप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ था। ये जो वाला देखिए, पहला जो पॉइंट हमने बताया था, ये वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पे, जो मैंने पार्ट दिखाया है, ये पहले यहाँ पे इंडिया से ज्वाइन करता था। अब क्या हुआ, ये वाला पार्ट हमारे पास जब हिमालय अपलिफ्ट हो रहे, टर्शरी पीरियड में क्या हुआ, टर्शरी पीरियड में किसी कारण की वजह से जो यहाँ पे आपका जो कोस्ट लाइन दिखती है अब इंडिया की, जहां मैं रेड लाइन आपका नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका फॉल्ट हो गया, ब्रेक आ गया, और जो आपका वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न फ्लैंक है जो आपका, ये क्या हो गया, ये आपका सी में सबमर्ज कर गया। इस फ्लैंक की वजह से जब ये सी में सबमर्ज कर गया, तो यहाँ पे जो आपका कोस्ट है वो कौन सा कोस्ट बना, आपका रॉकी कोस्ट बना। ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ना आपका, यहाँ पे शैलो कोस्ट है, ये शैलो नहीं है, ये आपका डीप कोस्ट है। इस वजह से जो पार्ट नीचे गया था उसकी वजह से यहाँ पे डीप कोस्ट बन गया, और ये जो आपका फ्लो है ये कहां चला गया, ईस्ट की तरफ हो गया, रिवर्स का फ्लो बे ऑफ बंगाल में हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपका नदर्न फ्लैंक है, किसका, ये नदर्न फ्लैंक है आपके
पेनिनसुला का, जो आपका पेनिनसुला है ना, सदर्न प्लेटू है पूरा, उसका जो नदन पार्ट है, ये देखिए नर्मदा तापी वाला, ये नदन पार्ट क्या हो गया, ये आपका सबसाइड कर गया, ये भी आपका नीचे चला गया। जब आपके हिमालयाज अपलिफ्ट हो रहे थे तब ये जो नदन फ्लैंक है ये आपका प्लेन्स की तरफ, यानी कि जो ये आपके ऊपर दिख रहा है इसकी तरफ हल्का सा झुक गया, नीचे चला गया, और उसकी वजह से यहां पे क्या हुआ, ट्रफ्स बन गए। ट्रफ्स मतलब रिफ्ट वैली बन गई, पार्ट नीचे चला गया, सबसाइड हो गए, डिप्रेशंस बन गए, रिफ्ट वैली बन गए, जिनके थ्रू आज नर्मदा और तापी हमारी फ्लो करती है और इनको फिल भी कर रही है। और एक और रीजन क्या है, जो हमारे पास पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक है साउथ में, जब ये ऐसा कुछ हुआ हमारे पास उस पीरियड में, तो स्लाइट टिल्टिंग हो गई पेनिनसुलर ब्लॉक की फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, गेव ओरिएंटेशन टू द एंटायर ड्रेनेज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मान लीजिए कोई आपका पहले कोई आपका ये वाला ब्लॉक है, देखिए ये वाला ब्लॉक है, इसकी पहले ओरिएंटेशन क्या है, स्लोप किस तरफ है, इसका जो स्लोप है वो आपका किस तरफ था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ था। पहले अगर यहां पे पानी होता तो पानी किस तरफ फ्लो करता, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है फ्रेंड्स। कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो पहले ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है आपका ब्लॉक है, ये इसका स्लोप कौन सी डायरेक्शन में था, स्लोप था इसका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पहले जो रिवर फ्लो करती वो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती। बट क्या हुआ, कुछ रीजंस की वजह से इसकी जो टिल्टिंग हुई फ्रेंड्स, वो अब कौन सी डायरेक्शन में हो गई, वो हो गई आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में टिल्टिंग हो गई, पहले इसकी जो टिल्टिंग थी वो थी इसकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पानी इधर फ्लो करेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, बट ये टिल्ट हो गया, थोड़ा सा नीचे झुक गया। कौन सी डायरेक्शन में झुक गया, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में झुक गया, इस वाली डायरेक्शन में अब ये झुक जाता है। पहले इसकी जो झुकने वाली डायरेक्शन थी, स्लोप था नॉर्थ वेस्ट में था, बट अब ये टिल्ट हो गया साउथ ईस्ट की तरफ, तो इसका स्लोप जो बन गया साउथ ईस्ट की तरफ, और जो हमारी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं वो अब इसी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। ये तीन मेन रीजंस हैं आपके पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के। ऐसे आपका पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका इवॉल्व हुआ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम रिवर पढ़ते हैं आपकी जो पेनिनसुलर ड्रेनेज की, वो कौन सी है आपकी महानदी। महानदी जो आपकी राइज करती है निहर शिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये यहां से राइज करती है, और छत्तीसगढ़ से फिर ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। 851 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये क्या है फिर, ये रिवर आपकी कहां कहां, रिवर का बेसिन जो है आपका वो कहां लाई करता है, आपका मध्य प्रदेश से भी पानी आता है, छत्तीसगढ़ एंड देन उड़ीसा। उसके बाद जो आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी। गोदावरी आपकी सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। जैसे आपका गंगा है ना पूरे इंडिया में, ऐसे ही जो सदर्न पेनिनसुलर रिवर्स है वहां पे आपका गोदावरी का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। इसी वजह से इसको साउथ में दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ये आपकी कहां राइज करती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में राइज करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होती हुई आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आपकी, तीन जैसे 2-3 रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आपको मिक्स करके ऑप्शंस दे दिए और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज आपकी गोदावरी की है, तो वो आप याद रखना। जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है वो आपकी है पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मंजरा आर इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी अपने क्या करती है, सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड्स इन लोअर स्ट्रीम्स टू द साउथ ऑफ पोलावरम। ये पोलावरम डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी की वजह से यहाँ पे क्या आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। यहाँ पे एक पिक्चर्स जॉर्ज बनाती है द रिवर आफ्टर राजा मुंद्री। ये रिवर क्या करती है, जब आपकी वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में आपकी गिरने वाली होती है फ्रेंड्स, जब ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो ये क्या करती है, एक डेल्टा बना देती है। ये अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है। किसमें स्प्लिट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी में। बहुत छोटी छोटी रिवर की जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें स्प्लिट हो जाती है और ये एलुवियल फैन शेप आपका डेल्टा बन जाता है आपका कोस्ट पे। स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम गोदावरी रिवर देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, गोदावरी रिवर यहाँ से नासिक से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से चलती हुई जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ से चलती हुई ये देखिए यहाँ पे आके यहाँ पे क्या बना देती है, फिर ये रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और यहाँ पे एक एलुवियल फैन शेप क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है कोस्ट पे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जो आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यहाँ पे आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, वो है आपकी कृष्णा। ये आपकी महाबलेश्वर यानी कि सह्याद्रीज को हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, जो रेंजेस आपके वेस्ट कोस्ट के अलोंग रन करती हैं। महाबलेश्वर में यहाँ पे राइज करती है। कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद फिर हमारे पास कावेरी थर्ड लार्जेस्ट है। ये आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आपकी कर्नाटका, यहाँ से राइज करती है। इसका जो अपर कैचमेंट एरिया है फ्रेंड्स, वो रिसीव करता है रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि समर्स में। समर्स में भी यहाँ पे बारिश हो जाती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, अपर एरिया में इसके तो पानी रहता है इसमें। और जो इसका लोअर पार्ट है फ्रेंड्स, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये देखिए, जब ये इंडिया है ना हमारे पास, जब ये हमारे पास
एक बात देखिए, आप जो आपके मानसून आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं क्लाइमेट, जब ये साउथ वेस्ट रीजन से यहाँ पे आपके मानसून आएंगे तो आपका यहाँ पे जो कृष्णा का जो ऊपर वाला एरिया होगा वहां पे इसको बारिश मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा। अब जो कृष्णा का जो कावेरी का सॉरी फ्रेंड्स, कावेरी का जो नीचे वाला एरिया है, जब आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड्स आती है, कौन सा आता है आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि रिट्रीटिंग मानसून, तो इन विंड्स की वजह से यहाँ पे बारिश हो जाती है विंटर्स में, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। अपर कोर्स में भी पानी मिल गया, लोअर कोर्स में भी पानी मिल गया, तो इस रिवर में, कावेरी रिवर में आपका थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, बहुत कम फ्लक्चुएशन होती है देन अदर पेनिनसुलर रिवर्स। तो ज्यादा सारी पेनिनसुलर रिवर से ज्यादा यहाँ पे पानी रहता है विंटर्स में भी और आपका समर्स में भी, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। और जो आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो आती है, अभी मैंने आपको दिखाया फिगर में बना के, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे पानी रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे कहीं कृष्णा आपको ओरिजिनेट करती है, यहाँ से नीचे लोअर कोर्स है आपका, तो जो नॉर्थ ईस्ट से आपकी विंड्स आती हैं ये आपका कुछ पानी लेके आती हैं, और रिट्रीटिंग मानसून है विंटर्स में आपका यहाँ पे लोअर पार्ट में इसका बारिश कर देती है, और जो साउथ वेस्ट मानसून जाते हैं आपके वो अपर पार्ट में बारिश कर देती है, तो थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी रहता है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी, वो है आपकी काबिनी, भाविनी एंड अमरावती। उसके बाद आपका आता है नर्मदा। चलिए पहले फिगर्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद नर्मदा पढ़ेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी कृष्णा रिवर है, ये यहां से आपका निकलती है, यहां से फ्लो करती इन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हुई फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे आपकी बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। कौन कौन से ये आपकी मेन सिटीज आती है इन रिवर्स पे, कौन कौन सी स्टेट्स के थ्रू पास करती है, ये फ्रेंड्स ध्यान रखना। ये फिर आपकी कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर को मैंने आपको बताया था, जो अपर पार्ट होता है ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। तो साउथ वेस्ट से जो आपका मानसून आता है वो यहाँ पे इसकी अपर रीचेज में आपका पानी करा देता है, पानी बारिश करा देता है या पानी मिल जाता है इसको समर्स में। फिर ये लोअर कोर्स में आपका यहाँ पे जो आपकी नॉर्थन ईस्ट से आपका रिट्रीटिंग मानसून आ रहा होता है, नॉर्दर्न ईस्ट विंड जो होती है, रिट्रीटिंग मानसून होता है, यहाँ इसको बारिश करा देता है, तो थ्रू आउट द ईयर इस रिवर में पानी रहता है। याद रखना है कावेरी रिवर है फ्रेंड्स। फिर हम बात करेंगे नर्मदा रिवर की। ये हमारे पास पेनिनसुलर ऐसी रिवर है जो हमारे पास वेस्ट में क्या होती है, वेस्ट में फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट। अभी हमने देखी थी जितनी भी सारी रिवर्स थी हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही थी, बे ऑफ बंगाल में आपकी अरेबियन सी में फ्लो करती है। ओरिजिनेट्स ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेटू से निकलती है हमारे पास, और रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे पास जो आपका नदन फ्लैंक है आपके पेनिनसुलर प्लेटू का, वो आपका क्या हो गया था, वहां पे उसका अपलिफ्ट हुआ था, वो सबसाइड, कुछ पार्ट सबसाइड कर गया था, कुछ अपलिफ्ट हुआ था। जो पार्ट आपका सबसाइड कर गया था, वहां डिप्रेशन बन गया था, आपका रिफ्ट वैली बन गई थी। तो उन्हीं रिफ्ट वैली से ट्रफ जो बन गया था आपका, जो पार्ट अपलिफ्ट करेगा वो तो आपकी क्रस्ट की फॉर्म में बन जाएगा फ्रेंड, माउंटेन्स की फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन जो आपका पार्ट क्या करेगा, जो आपका पार्ट आपका डिप्रेशन बन जाएगा, ट्रफ जो आपका पार्ट सबसाइड कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब माउंटेन बन गई तो माउंटेन का जो साइड वाला पार्ट होगा आपका नीचे चला जाएगा अलॉन्ग फुट हिल्स, वो आपकी एक वैली बन जाएगी। उस ट्रफ वैली में से ये आपकी नर्मदा रिवर पास करती है। और ये कौन कौन सी रेंजेस से पास करती है, ऊपर आपकी इसकी जो रेंजेस है, ये देखिए यहां से नर्मदा रिवर पास करती है आपकी, तो ऊपर आपकी इसकी रेंजेस मिलेंगी सतपुरा, और नीचे आपकी कौन सी रेंजेस मिलेंगी, विंध्या। ये आपकी सतपुरा रेंजेस और विंध्या रेंजेस के बीच में से पास करती है। क्योंकि देखिए जब सतपुरा रेंजेस का यहाँ पे आपके अपलिफ्टमेंट हुआ होगा, माउंटेन बनी होंगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसी विंध्या वाली आपकी अपलिफ्टमेंट होगी, माउंटेन बनी होगी, तो ऑब्वियसली बात है बीच में आपका क्या बनना है, ट्रफ बनना है। जब यहाँ पे आपका एक क्रस्ट बन गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बीच में ट्रफ बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर आपका क्रस्ट बनेगा। तो बीच में जो रिफ्ट वैली बनी थी, ट्रफ बना था, डिप्रेशन था, इससे आपकी नर्मदा मूव करती है, इससे आपकी नर्मदा फ्लो करती है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपकी फिर ये क्या बनाती है, पिक्चर्स क्यू जॉर्ज बनाती है आपका मार्बल रॉक्स में। कहाँ, धुआंधार वाटरफॉल। याद रखना है धुआंधार वाटरफॉल आपका नियर जबलपुर होता है, और जबलपुर और धुआंधार वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है, नर्मदा पे है। अरेबियन सी में मीट करती है साउथ ऑफ बरूच। उसके बाद देखिए जब सी पे मीट करती है तो एस्चुरी बनाती है, लॉन्ग एस्चुरी बनती है नर्मदा की। ये एस्चुरीज आपकी बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और इन एस्चुरीज से आपके शिप्स भी अंदर आते हैं। ये एस्चुरीज आपके माउथ पे बनते हैं, सी के माउथ पे, जहां आपकी रिवर आपकी मिलती है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी नर्मदा रिवर पे है फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाला नर्मदा रिवर है जो आपकी, ये वाला आपके यहाँ से फ्लो करती है, यहाँ से फ्लो करती हुई यहाँ पे नीचे गिर जाती है फ्रेंड्स, अरेबियन सी में गिर जाती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। मेन चीज जो याद रखना, ऊपर इसके कौन सी हिल्स हैं, सतपुरा हिल्स हैं, नीचे इसके विंध्या हिल्स हैं। सतपुरा और विंध्या के बीच में ये फ्लो करती है। फिर है हमारे पास एक रिवर जिसको हम तापी बोलते हैं। ये तापी भी नर्मदा की तरह ही फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट करती है, और आपकी ये तापी ऐसे फ्लो करके आपकी अरेबियन सी में गिर जाती है। फिर फ्रेंड्स आपकी एक लूनी है। लूनी आपकी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान का। ये आपकी वेस्ट ऑफ अरावलीज पड़ता है। जब अरावलीज आपकी ऐसे आएंगे तो अरावलीज के इस साइड में पड़ेगा राजस्थान के।
तो उसमें लूनी क्या है आपका लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, कहाँ का, राजस्थान का। और जो आपकी क्या होती है, कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, नियर पुष्कर। इन दो ब्रांचेस में ओरिजिनेट होती है। पहली आपकी सरस्वती है, दूसरी आपकी सबरमाऊ है, जो आपकी एक दूसरे को, सरस्वती और सबरमाऊ एक दूसरे में मिलती है। कहाँ पे, गोविंदगढ़ पे। और यहाँ से कम्स आउट ऑफ अरावली, यहाँ से अरावली से निकलती है और इसे हम क्या कहते हैं, लूनी कहते हैं। ये जो भी एंटायर रिवर सिस्टम है आपका, ये जो आपका लूनी का रिवर का सिस्टम है फ्रेंड्स, ये आपका कहां जाता है, रन ऑफ कच्छ, गुजरात में रन ऑफ कच्छ में जाके खो जाता है। ये आपका सिस्टम क्या है, एफर्मल है। एफर्मल मतलब रेनी सीजन्स में इसमें पानी होता है और बाकी सीजन्स में आपकी ड्राई रहती है लूनी रिवर। फ्रेंड उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो आपकी वेस्ट में फ्लो करती हैं, यानी कि कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो आपकी ईस्ट से निकले, जो आपकी वेस्ट में फ्लो करेंगी, लेकिन वो आपकी सी से पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती हैं या फिर कुछ सी में पहुंच जाती हैं। चलिए ऐसी रिवर्स को भी देख लेते हैं। ऐसी रिवर्स है आपकी सतरंजी। सतरंजी कहां निकलती है आपकी, दल खावा, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट करती है। फिर आपकी भद्रा है ऐसी, ये आपकी राजकोट डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट करती है। धादर है आपकी, ये आपकी घंटार विलेज, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट करती है। साबरमती और माही आपकी, ये कौन सी रिवर्स है, ये आपकी गुजरात की दो फेमस रिवर्स है। और ये ऊपर की जो रिवर्स थी हमारे पास 3 4, ये किसकी है, राजस्थान की है। उसके बाद हमारे पास और भी सदर्न स्टेट्स में और भी रिवर्स हैं जो आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जैसे पहले है वैतरना, ये आपकी त्र्यंबक हिल्स में नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और वेस्ट में जाती है, अरेबियन सी में फ्लो करती है। काली नदी है, ये आपकी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट आपकी निकलती है और फॉल करती है कारवार बे में। फिर बेदती रिवर है इसका, ये आपका सोर्स है इसका हुबली धारवाड़ में। श्रावती रिवर है आपकी, ये आपका कर्नाटका से निकल के आपकी कहां पर है, श्रावती आपकी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका, वहां से निकलती है और आपकी अरेबियन सी में जाके फॉल करती है, टुवर्ड वेस्ट फ्लो करती है। गोवा में भी ऐसी 2 रिवर है, पहली मांडोवी, दूसरी ज्वारी। उसके बाद हम देखते हैं केरला में कौन कौन सी हमारे पास रिवर सिस्टम है जो हमारे पास वेस्ट में फ्लो करती हैं। पहली हमारे पास लॉन्गेस्ट है भरतपूजा, ये कहां पे आपकी निकलती है, ये कहां से फ्रेंड्स, ये आपकी अन्नामला हिल्स से निकलती है। अन्नामला हिल्स आपका वेस्टर्न पार्ट का एक हिस्सा है। इट इज ऑल्सो नोन एज पोन्नई, भरतपूजा को हम पोन्नई भी कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास है, दूसरी रिवर है हमारे पास पेरियार। ये पेरियार आपकी रिवर, ये भी केरला की है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड रिवर है वो है आपकी पंबा रिवर। पंबा रिवर भी केरला की है और ये कहां फॉल करती है, आपकी वेम्बनाड लेक में फॉल करती है। ये भी आपकी वेस्ट की तरफ मूव करती है। फ्रेंड चलिए एक इंपॉर्टेंट टेबल है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट टेबल हम देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है हिमालयन रिवर्स के बीच और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में। प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये हमारे पास हिमालयन माउंटेन से निकलती है जहां से ग्लेशियर से इनको पानी मिलता है। ये हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड से, जो हमारे साउथ पोर्शन में पड़ते हैं इंडिया के, वहां से निकलती है। नेचर ऑफ फ्लो क्या है इनका, ये हमारे पास पेरिनियल है, जो इनको वाटर मिलता है वो ग्लेशियर से और रेनफॉल से, यानी कि थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है। ये हमारे पास सीजनली फ्लो करती है, डिपेंडेंट अपॉन मानसून, रेनफॉल पर डिपेंड करती है। टाइप ऑफ ड्रेनेज क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, ये टाइप ऑफ ड्रेनेज इनकी एंटीसीडेंट ड्रेनेज है, मैंने बताया था एंटीसीडेंट आपको, और कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो करती है, किसी भी रिवर स्ट्रीम में आगे मिलती है तो 90 डिग्री पे आगे मिलती हैं। और लीडिंग टू डेंड्रेटिक पैटर्न्स, डेंड्रेटिक पैटर्न भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंटीसीडेंट रिवर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया लेक्चर में, आगे आप पीछे जाके देखिए। फिर जो पेनिनसुलर रिवर है वो हमारे पास सुपर इंपोज्ड है। ये पहले क्या होता है सुपर इंपोज, आपके जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, सॉफ्ट रॉक्स के नीचे आपके हार्ड रॉक मिलते हैं। सॉफ्ट रॉक्स को इरोड करती हुई रिवर हार्ड रॉक्स पे पहुंचती है, तो रिवर हार्ड रॉक्स को देखते हुए वहां पे अपना फ्लो जो है, अपना चैनल जो है वो मेंटेन रखती है रिवर, ओरिजिनल कोर्स मेंटेन रखती है, बदलती नहीं अपना ओरिजिनल कोर्स हार्ड रॉक्स पे जाते हुए, उसको हम बोलते हैं सुपर इंपोज्ड रिवर। और ये रिजुविनेटेड है, रिजल्टिंग इन द ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। फ्रेंड्स जो रेक्टेंगुलर पैटर्न होगा वो समझ गए होंगे, यहां से कोई रिवर आएगी, इस पे कोई रेक्टेंगुलरली ज्वाइन करती है, यहां से पूरी रेक्टेंगुलर ज्वाइन करेगी, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। और ये कौन सा पैटर्न होता है यहाँ पे, आप इसका ट्रेलिस, रेडियल पैटर्न, रेक्टेंगुलर आपका मिलता है पेनिनसुलर में, डेंड्रेटिक आपका मिलता है कहां पे, हिमालयन रिवर्स में। फिर आपका नेचर ऑफ रिवर्स क्या है, इनके लॉन्ग कोर्स होते हैं, माउंटेन से फ्लो करते हैं, हेडवर्ड इरोजन होता है, ज्यादा इरोजन होता है, वर्टिकल वैलीज बनाते हैं, वर्टिकल इरोजन, रिवर कैप्चरिंग, प्लेन्स में मेंडरिंग करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ फोर्सेस। इसके ऊपर अगर आपको अच्छे से समझना है तो फ्रेंड्स ये मैंने 11th की जो एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की वीडियो बनाई थी, वहां जाके चैप्टर नंबर 7 अच्छे से देखिए, वहां आपको सारी ये फॉर्म्स जो लैंड फॉर्म्स रिवर्स बनाती है वो आपको सबसे समझ में आएंगी। फिर इस नेचर है, जो रिवर का नेचर है स्मॉलर है, फिक्स्ड कोर्स है, वेल एडजस्टेड वैलीज बनाती हैं आपकी। जो कैचमेंट एरिया होता है इनका बहुत, ये क्योंकि लार्ज रिवर्स होती है आपकी हिमालयन वाली, तो लार्ज रिवर बेसिन होते हैं इनका कैचमेंट एरिया। और यहाँ पे छोटी रिवर्स है थोड़ी सी हिमालयन रिवर से, तो इसका रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन होगा कैचमेंट एरिया। एज ऑफ द रिवर क्या है, यंग है, यूथफुल है, एक्टिव है, वैलीज को डीपन करती है, वी शेप वैलीज बनाती है हमारे पास। कैसी वैलीज, वी शेप वैलीज। और यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रिवर्स हैं ग्रेडेड प्रोफाइल्स के साथ, है ना, एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल। यहाँ पे जो इनकी वैलीज है वो बहुत शैलो होती हैं, ग्रेडेड शैलो वैलीज होती हैं इनकी। उसके बाद हमारे पास कुछ रिवर्स है जो हमारे पास छोटी मोटी रिवर्स है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में, वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो रिवर है जो हमारे पास ईस्ट की तरफ फ्लो करती है वो है हमारे पास सुवर्णा रेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, वंशाधारा, पेनार, पलार एंड वैगाई।
अब हम पढ़ेंगे रिवर रेजाइम। ये रिवर रेजाइम हमारे पास क्या होता है, आपको पता है जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है फ्लोइंग इन अ रिवर चैनल इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल सेम नहीं रहती है। मैंने जैसे आपको बताया कि जब रेनी सीजन होगा तो जो हमारे पास हिमालयन रिवर्स है जिनमें हमारे पास स्नो आ रही है मेल्ट होके पानी की तरह, तो जो हमारे पास हिमालयन रिवर्स है मानसून सीजन वहां आ जाता है। आप देखते हैं मानसूनल सीजन में ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो ये रिवर्स जो है हमारे पास फ्लड्स क्रिएट कर देती है। असम में, बिहार में इन रिवर्स की वजह से फ्लड क्रिएट हो जाते हैं। और ये फ्लड्स कब आते हैं, बाढ़ कब आती है आपकी, ये बाढ़ आती है आपकी रेनी सीजन में। तो कोई भी रिवर हो रेनी सीजन में सबके पास ज्यादा वाटर होगा एक्सेप्ट अदर सीजन्स। तो उसके बाद देखते हैं रिवर रेजाइम की डेफिनेशन क्या है। द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर इज नोन एज रेजाइम, यानी कि कौन से ईयर के पार्ट में आपका फ्लो कम होता है, कौन से पार्ट में ईयर के आपके कौन से सीजन में आपका फ्लो कैसा होता है, उसको हम रिवर रेजाइम बोलते हैं। ये क्या है आपका पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर रिवर चैनल में, यानी कि आपका वाटर कम ज्यादा कैसे फ्लो करता है रिवर चैनल में थ्रू आउट द ईयर, उसको हम बोलते हैं रिवर रेजाइम। आपको पता है हिमालय की रिवर जो पेरिनियल है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ग्लेशियर से इनके पास पानी आता है, स्नो मेल्ट होती है और रेनफॉल से, तो ये हमारे पास 12 महीने इनके पास पानी होता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन जो आपकी साउथ इंडियन रिवर है वहां पे आपका खाली मानसून जब आता है, आपका रेनी सीजन आता है तभी पानी आता है, और बाकी सीजन में वो आपकी ड्राई होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर आपका गंगा में जो आपका मिनिमम फ्लो कब होगा, गंगा आपकी समझिए, बस बेसिक कंसेप्ट समझिए, बाकी आप देख लीजिएगा कौन से मंथ में होगा। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। जो आपकी जो हिमालयन रिवर्स होंगी ना, उनमें आपका जो मिनिमम फ्लो होगा वो आपका विंटर्स में होगा। यहां देखिए गंगा का मिनिमम फ्लो कब होता है, जनवरी और जून के पीरियड में। आपके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी इतनी समर्स नहीं होती है, जो आपकी हिमालयाज पे इतनी समर्स नहीं होती, तो स्नो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाते। लेकिन आपकी जब आपका जून आता है, जुलाई आता है, तो समर्स अच्छी खासी हो जाती है और स्नो मेल्ट होके उनमें पानी आ जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम फ्लो रिकॉर्ड होता है जनवरी से जून में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी अब जैसे आपकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये आपकी विंटर्स रहती है, तो स्नो जम जाती है, पानी नहीं दे पाती है, मेल्ट नहीं हो पाती है। फिर धीरे धीरे आपका समर सीजन आएगा, कौन से में, मई में, जून में, तो वो आपका स्नो आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट होगी और फिर जून के बाद उसमें पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो गंगा में मैक्सिमम जो फ्लो होता है अगस्त या फिर सितंबर। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे आपका मानसून ज्यादा होता है। और मैंने बताया कि जो हिमालयन रिवर्स है वहां सबसे ज्यादा पानी तब होगा जब वो रेनफॉल सीजन होगा, आपका मानसून सीजन होगा, तो ये रेन की वजह से सबसे ज्यादा फ्लो यहाँ पे होता है। फिर गंगा मेंटेन्स अ साइजेबल फ्लो फॉर द अर्ली पार्ट ऑफ द समर ड्यू टू स्नो मेल्ट बिफोर द मानसून रेन्स बिगिंस। समर सीजन में स्नो मेल्ट होती है और विंटर सीजन में वो स्नो जम जाती है आपकी, तो वहां पे फ्लो बहुत कम हो जाता है, आपका मिनिमम फ्लो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। रेनी सीजन में आपको फ्लड्स आते हैं, फ्लो डाउन होता है सी में, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूं। फ्रेंड्स क्या है, ये देखिए यहाँ पे इनको इंटरलिंकिंग, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, इसका मतलब क्या है आप बस थोड़ा सा समझिए। ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स क्या होता है, जैसे कोई आपकी दो रिवर है, अभी हमारे गवर्नमेंट काम कर रही है केन और बेतवा, दो हमारी रिवर्स हैं जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्दर्न ब्लॉक्स में मिलती हैं, केन और बेतवा। ये जो हमारी दो रिवर्स हैं, इनमें बोला जाता है कि एक रिवर में पानी है, एक रिवर में कम पानी हो जाता है, तो इन दोनों रिवर्स को हम लिंक करते हैं। लिंक कैसे करेंगे, हम बड़े बड़े नाले खोदेंगे जिनको हम कैनाल्स बोलते हैं, वो उन कैनाल्स के थ्रू हम दोनों रिवर्स को लिंक कर देंगे, केन और बेतवा को। तो जिस रिवर में आपका ज्यादा पानी होगा उस रिवर से पानी फ्लो करके उस कैनाल के थ्रू दूसरी रिवर में आ जाएगा। ऐसे दोनों रिवर्स की इंटरलिंकिंग से दोनों रीजन्स को, बेतवा वाले रीजन को भी और केन वाले रीजन को, दोनों रीजन के पास आपका इरिगेशन के लिए पानी रहेगा, ड्रिंकिंग के लिए पानी रहेगा। यह है आपका मेन फंडा बिहाइंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो इसलिए हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करते हैं। एंड हाउ डू यू रैंक द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन द रिवर वाटर। आपका रिवर वाटर है फ्रेंड्स, उसमें आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार तो अवेलेबल ही नहीं होता सफिशिएंट क्वांटिटी में इरिगेशन के लिए और आपके ड्रिंकिंग के लिए। रिवर वाटर पॉल्यूशन है, आपको पता है, हम नहाते हैं, हम कपड़े वॉश करते हैं रिवर्स में, इंडस्ट्रीज का इतना केमिकल वाला पानी होता है वो चला जाता है, तो रिवर्स हमारे पास बहुत सारी पॉल्यूटेड हो गई हैं। लोड ऑफ सिल्ट इन द रिवर वाटर, जो आपका रिवर का बेड होता है वहां क्या होता है, रिवर आपकी इरोजन करके अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है। वो सेडिमेंट्स आपके जो रिवर का चैनल होता है ना फ्रेंड, जहां से रिवर फ्लो करती है, जिस एरिया से रिवर फ्लो करती है वहां जम जाता है। उसके जमने की वजह से आपके जो पानी है, वो पानी का फ्लो जो जाता है वो उस चैनल से अलग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और फ्लड्स कॉज करता है। अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर। फिर है आपका रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कि इस रिवर का पानी इतना हमारा होना चाहिए, इतना हमारा होना चाहिए। श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट्स ड्यू टू थालवेग। थालवेग फ्रेंड्स आपका होता है, ये देखिए जैसे ये आपकी इस चैनल में रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा इतना, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, थालवेग कहेंगे।
इस एरिया को हम कहेंगे फ्लड प्लेन्स, क्योंकि अभी तो रिवर इसके थ्रू फ्लो कर रही है, लेकिन जब आपका रेनी सीजन आएगा तो रिवर में पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, फिर रिवर अपने चैनल को छोड़ के इधर भी आ जाएगी, यहां भी पानी आ जाएगा, पूरी रिवर इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगी। इसको बोलते हैं थाल वेव। और यहां क्या हो रहा है, इन एरियाज में लोगों ने होटल्स, घर बना लिए, सेटलमेंट्स बना लिए हैं। उसी की वजह से जब रेनी सीजन आता है तो फ्लड्स आते हैं, ये सेटलमेंट्स आपकी तबाह हो जाती हैं और ज्यादा नुकसान होता है किसको, ह्यूमन हैबिटेशन को। तो फ्रेंड्स, यहां हमारा ये रिवर आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आपका खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया, सारी रिवर्स पढ़ी है, कैसे फ्लो करते हैं, कहां फ्लो करते हैं, इवोल्यूशन पढ़ लिया हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर्स का, कैसे इवॉल्व हुई है, कहां क्या हुआ, कहां क्या नहीं हुआ। फिर हमने देख लिया नर्मदा हमारे पास, विंध्यास सतपुरा उसके नॉर्थ में होती है नर्मदा के, और विंध्यास उसके साउथ में होती है। इन दोनों रेंजेस के बीच में से रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। हमने देख लिया है कि हिमालयन और पेनिसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है थ्रू मैप्स, डायग्राम्स दिखाए आपको ड्रेनेज पैटर्न्स के, और वाटरशेड और उसके आपके वाटरशेड बता दिया क्या होता है, आपके ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया के बीच में डिफरेंस बता दिया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपके सारे डाउट्स, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, ताकि आप कोई भी रिवर हो वो आप अच्छे से पढ़ सकें। और इस चैप्टर के लिए मैं आपको कहता हूं कि जब रिवर आपकी यंग स्टेज में होते हैं, जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो आपकी यूथ रिवर्स होती हैं, वो आपकी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, और जो आपकी साउथ वाली रिवर्स होती हैं वो आपकी ओल्ड होती हैं, वो भी आपकी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनाती है, डेल्टास वगैरह, मेंडर्स, ऑक्सबोले, ऐसी सारी कुछ लैंडफॉर्म्स बनती हैं। आप इनको लैंडफॉर्म्स को अगर आपने नहीं पढ़ी है सारी लैंडफॉर्म्स, तो प्लीज मेरी वीडियो को देखिए, जो मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी की वीडियो बना रखी है, जो है आपका लेक्चर नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, वो वीडियो देखिए, वहां से आपको सारे लैंडफॉर्म्स का पता लग जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छा लगा है, समझ आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में इस वीडियो को भेजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए कि जो ब्रह्मपुत्रा है वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिए, ब्रह्मपुत्रा इंडिया के कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।